आओ बच्चों शुरू करें अपनी आज की क्लास। बेटे चैप्टर अपना चल रहा था अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस से हम लोग मूव कर रहे थे किस पर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के चैप्टर पे। सबसे पहले मैं बता दूं नोट्स के लिए जो स्वयं पूछे थे, इंस्टीट्यूट की साइट है, वहां से डाउनलोड हो जाएंगे। ठीक है, ICAI.org। हम लोग स्टडी मैट से ही सारी बातें कर। आइए जी, लास्ट क्लास में हमने क्या क्या देखा जी। आइए जी, लास्ट क्लास में हमने क्या क्या देखा, ये रहा जी। बेटे लास्ट क्लास में हमने देखा कि ट्रायल बैलेंस कैसे बनाया जाता है। उसके बाद में हम लोगों ने बात की थी कि फाइनल अकाउंट करने की बात शुरुआत की हमारी। ठीक है ना, कि जनरेटरीज, लेजर्स, ट्रायल बैलेंस और फिर टाइप्स ऑफ अकाउंट। महक बेटे आप भी वीडियो ऑन रखो। हाँ, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, टाइप्स ऑफ अकाउंट के बाद में बेटे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें थी बेटे। तो मैंने आपसे कहा था कि बेटे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन दोनों चीजों के बारे में बताती है। अच्छा, और इसमें क्या है, एक मिनट होल्ड करना बस एक। तो मैं ये कह रहा था बेटे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर हमें दो चीजें देखनी है। क्या, एक तो बेटे परफॉर्मेंस का एनालिसिस होता है और एक क्या, फाइनेंशियल पोजीशन। फिर मैंने आपको बताया था कि बेटे ये हर केस में होता है। जैसे आपका इंडिविजुअल केस, पार्टनरशिप फर्म और कंपनी। इंडिविजुअल के केस में भी, पार्टनरशिप फर्म के केस में भी और कंपनी के केस में भी, तीनों केस में जनरल एंट्रीज, लेजर्स, ट्रायल बैलेंस तक कॉमन प्रोसेस रहता है। हाँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज हो जाता है जब कंपनी आती है। तो कंपनी के केस में शेड्यूल 3 की हम लोग बात करेंगे एकदम अलग चैप्टर में। इधर बात करते हैं जी, जनरल एंट्रीज, लेजर्स, ट्रायल बैलेंस और फाइनल। इसके बाद में अगली स्टेज जो है फाइनल अकाउंट। इंडिविजुअल के केस में और पार्टनरशिप फर्म के केस में एक बात यहाँ पर ध्यान रखने की है, क्या कि मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस हो सकता है या ट्रेडिंग का बिजनेस हो सकता है। दो में से कोई एक हो सकता है। या तो भाई गुड्स को बना करके बेच रहे होंगे, मैन्युफैक्चर करके बेच रहे होंगे, या फिर गुड्स को बना बनाया खरीद रहे होंगे और तब हम सेल कर रहे होंगे। तो मतलब फाइनल अकाउंट जो है दो में से किसी एक बिजनेस के होंगे, या तो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के या फिर ट्रेडिंग कंसर्न के। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के केस होंगे तो यानी कि वहां पर बेटे दोनों ही सूरत हाल में, चाहे पार्टनरशिप हो चाहे वो इंडिविजुअल हो, बेटे मैन्युफैक्चरिंग का काम होगा। यानी कि वहां पर एक फैक्ट्री जरूर होगी। जब भी बिजनेस कौन सा होगा, ये वाला, मैन्युफैक्चरिंग वाला। तो दोनों ही केस में एक ही जैसी बात चलेगी। फैक्ट्री होगी वहां पर जहां पर गुड्स बनाते होंगे, उसके बाद में फिर गोडाउन होगा बेटे वहां पर जहां पर उसको गुड्स को रखते होंगे। फिर जाके आगे अगली स्टेज होती होगी बेटे जहां पर हम लोग फाइनल अकाउंट की बात कर रहे होंगे, किसकी, प्रॉफिट एंड लॉस की। प्रॉफिट एंड लॉस में बात करें अगर हम, तो बेटे प्रॉफिट एंड लॉस में नेट प्रॉफिट निकलेगा। ठीक है, ये इंडिविजुअल का केस है। तो चाहे मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के में फैक्ट्री अकाउंट बना करके तब गोडाउन पे पहुंचे होंगे, गोडाउन मतलब ट्रेडिंग, और फिर प्रॉफिट एंड लॉस पे। तो बेटे इंडिविजुअल की कैपिटल में तो ऐसे जोड़ दिया जाता है। और अगली चीज क्या बनती है बेटे, बैलेंस शीट। लेकिन जब बात होती है इधर किस चीज की, फाइनल अकाउंट किसकी, इंडिविजुअल के अलावा पार्टनरशिप फर्म की, तो वहां पर जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है और जो ट्रेडिंग कंसर्न है, इनमें सिर्फ एक चीज का डिफरेंस रहता है दोनों ही केस में, प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फर्म के केस में, क्या, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस को बांटना होता है पार्टनर्स के बीच में, तो उसके लिए एक अलग अकाउंट बनता है जहां पर उनके झगड़े ना हो इस बात के लिए। ठीक है जी, और ये उनकी कैपिटल में जोड़ा जाता है। फिर क्या बेटा, बाद में लास्ट में क्या बनाई जाती है, बैलेंस शीट। आइए जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं बेटे अपना ये चैप्टर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चैप्टर। ठीक है जी, आइए जी। तो ये रहा बेटे हमारा फाइनल अकाउंट का चैप्टर। लेट्स स्टार्ट बच्चों। फाइनल अकाउंट में जैसे मैंने आपसे बताया था कि दो तरह के बिजनेस होते हैं, कौन से, मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग। तो मेरे साथ साथ में क्या करेंगे बच्चे, एक चार्ट बनाएंगे जी। क्या करेंगे, एक चार्ट बनाएंगे जी। मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से बनवाऊंगा और बेटे ट्रेडिंग के हिसाब से बनवाऊंगा। तो बेटे देर ना करना, मेरे साथ साथ में आप चार्ट बनाते चलना। आइए जी, आप मुझे ये भी बताना कि आपको कॉपी की ये वाली शीट ज्यादा अच्छी लग रही है या वही वाली शीट आपको ज्यादा पसंद है। तो मैं वेट करूंगा आपके इस जवाब का और आप मुझे बताएंगे। आइए जी, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई बिजनेस की। बिजनेस हमारा
हमारा जो बिजनेस है वो दो तरह का है। कितने? दो तरह का। ये जो हमारा बिजनेस है ये बेटे दो तरह का। ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और इस चार्ट के ऊपर ही हमारे फाइनल अकाउंट की कहानी आगे बढ़ेगी। दो तरह का बिजनेस है बेटे। ये अच्छा लग रहा है, वेरी गुड, ठीक है। क्या है सर बिजनेस में? मैंने कहा बेटे एक तो है हमारा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, एक है हमारा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, और बेटे दूसरा है हमारा ट्रेडिंग बिजनेस। कौन सा? ट्रेडिंग बिजनेस, जिसके बारे में हमने अभी बात की थी लास्ट क्लास में। हमने जाते जाते एक छोटा सा चार्ट बनाया था। बेटे अब हमें फाइनल अकाउंट पढ़ना है तो एक अच्छी बातें हमें करनी है डिटेल में। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में जो कहानी चलती है वो क्या होती है, आइए तो जरा हम लोग बात करें। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के केस में क्या कहानी होती है जी? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के केस में बेटे यहाँ पर सबसे पहले बेटे यहाँ पर एक होती है फैक्ट्री। क्या होती है बच्चों? फैक्ट्री। सुनना ध्यान से और ये आगे तक बात जाएगी। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस जिसका हो, यानी खुद बना करके माल बेचता हो जो, वो कैसे काम करता होगा जी? वो ऐसे काम करता होगा जी। अच्छा कैसे सर? उसने एक बेटा फैक्ट्री लगा रखी होगी। क्या लगा रखी होगी? फैक्ट्री। और अच्छा मैं एक मिनट कुछ कहना चाहते हैं यादव जी। हाँ जी, तो मैं ये कह रहा था बेटे, आइए जी, कि ये जो बिजनेस है, बिजनेस के अंदर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में क्या होगा? सबसे पहले तो एक फैक्ट्री होगी, और फिर बेटा फैक्ट्री के बाद में क्या होगा? यहीं पर ही एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा क्या होगा बेटे? यहाँ पे गोडाउन होगा। क्या होगा बच्चों? यहाँ पे गोडाउन होगा। गोडाउन को हम लोग बोलते हैं शॉप। क्या बोलते हैं? शॉप, गोडाउन, या फिर बोल सकते हैं हम लोग शॉप। बेटे सबसे पहले जब फैक्ट्री की बात होगी तो फैक्ट्री में क्या होता है बेटे? सबसे पहली बात यहाँ पर क्या आता है जी? कच्चा माल आता है। कौन सा माल आता है बेटे? कच्चा माल आता है। ध्यान से सुनना, क्योंकि आगे एक चैप्टर और भी आएगा जो इसी के अंदर है। क्या कहा मैंने? इसी के अंदर है दूसरा चैप्टर भी। आइए क्या बेटे यहाँ पर गोडाउन में सबसे पहले ना कच्चा माल रखा जाता है। यहाँ पर क्या रखा जाता है बोलो? सारे बच्चे अपने आप को बताएंगे, मेरे को नहीं, अपने आप को। यहाँ पर क्या रखा जाता है? कच्चा माल रखा जाता है। तो एक होता है यहाँ पर, क्या होता है जी? एक होता है यहाँ पर स्टोर। क्या होता है बच्चों? स्टोर होता है यहाँ पर। स्टोर, जिसमें कौन रहता है बेटा? कच्चा माल रहता है। कौन रहता है बच्चों? कच्चा माल रहता है। मैं कह सकता हूँ ये कि यहाँ पर रहता है रो मटेरियल, रो मटेरियल, रो मटेरियल। ध्यान से सुनना। अच्छा मैं इंक चेंज कर देता हूँ, हो सकता है ये बच्चों को साफ ना दिखाई दे रही हूँ। हाँ जी बेटे, यहाँ पर जो रहता है वो रहता है बेटे रो मटेरियल, कच्चा माल। अब इसके बाद में जब कच्चा माल बन जाता है, कच्चा माल बन जाता है नहीं सर? हाँ, कच्चा माल खरीदा जाता है। जब खरीद करके कच्चे माल को हम भेजते हैं कहाँ पर बेटे? हम भेजते हैं इसको आगे। आगे कहाँ पर बच्चों? हम भेजते हैं इसको आगे फैक्ट्री के मेन जगह पर, जहां पर चल रहा होता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। असली रियल फैक्ट्री जो होती है, कौन होती है बेटे यहाँ पर? ये रियल फैक्ट्री। प्रोडक्शन चल रहा होता है जहां पर। क्या चल रहा होता है बोलो सारे बच्चे? क्या चल रहा होता है बोलो? प्रोडक्शन चल रहा होता है। यहाँ पर अलग अलग तरह की क्या होती है बेटा? मशीनें होती है। जैसे यहाँ पर होगी सबसे पहले
मशीनरी नंबर 1, और मशीनरी नंबर 1 में हमने इनपुट डाला कच्चे माल का, इसको हम बोलेंगे बेटे M1। क्या बोलेंगे? M1। बेटे मुझे प्लीज बताते रहना, कोई दिक्कत हो तो। ये यहाँ वाला पॉइंट बड़ा धीरे करने का है। यहाँ पर सबसे पहले जो हमें यहाँ पर मिलेगी, सबसे पहले कौन मिलेगी बेटे? M1। M1 मतलब मशीनरी नंबर 1। फिर मिलेगी M2, फिर मिलेगी M3। 3 मशीनें हैं मान लिया इस उदाहरण में, इस एग्जांपल में। M1 सबसे पहले क्या होगा, जो हमारा कच्चा माल रहा होगा वो डाला जाएगा कहां से? यहाँ से, स्टोर से मशीनरी नंबर 1 में डाला जाएगा। और मशीनरी नंबर 1 में फिर धुएं उठने शुरू हो जाएंगे। ये बेटे मशीनरी है और यहाँ पर धुएं उठ रहे हैं आपके पास में। और मशीनरी मतलब कुल मिलाकर यह है कि मशीनरी नंबर 1 में जब हमने डाला तो उसके बाद में क्या हुआ, यहाँ से हमारा जो रॉ मटेरियल है वो किस में बदल गया बेटे? क्या वो रॉ मटेरियल रहा? अब नहीं, अब तो वो वर्क इन प्रोग्रेस की शक्ल में आ गया। वर्क इन प्रोग्रेस की शक्ल में, इसको हम क्या बोलते हैं? वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस यानी वो ना तो कच्चा माल है और ना ही वो है पक्का माल, फिनिश गुड्स नहीं है, वो रॉ मटेरियल नहीं है बच्चों। वो क्या है? हमारा आधा अधूरा माल है। ध्यान से सुनना, ये पूरे लास्ट तक का अलग अलग चैप्टर है, इसी के अंदर से, इसी के अंदर से। तो जी ठीक है जी, बात समझ में आएगी। मशीनरी नंबर 2 में गया पहले वाली मशीनरी का आउटपुट, अगले वाले का इनपुट। फिर ऐसे ही यहाँ का आउटपुट जब गया नेक्स्ट मशीनरी में, बेटे इस वाली मशीनरी का नेक्स्ट उसमें गया M3, मशीनरी नंबर 3। और जब तैयार हो गया हमारा फिनिश गुड्स, यहां से बन करके निकला बेटे, बेटा बच्चों, यहां से जब बन करके निकला तो ये फिनिश गुड्स हमने रख दिया कहां पर? कहां पे रख दिया बेटे? गोडाउन में। जब भी हमारा फिनिश गुड्स बन जाता है तो हम उसको गोडाउन में पहुंचा देते हैं। ठीक है जी। गोडाउन हम बोलते हैं तब जब हम अक्सर ना, गोडाउन का मतलब हम समझते हैं बहुत बड़ा सा हॉल होगा और वहां पर बहुत सारे गुड्स रखे होंगे, हम अक्सर ऐसा सोचते हैं। जो सोच कुछ हद तक सही है, लेकिन बेटे कुछ टाइम के बाद में जब हम आगे चलते हैं तो हमें पता चलेगा कि वहां पर उस गोडाउन में, मतलब हमारा जो फिनिश गुड्स रखा हुआ है, ये बात बेटे हर जगह के लिए नहीं है। क्या मतलब? अरे गोडाउन का मतलब क्या है? एक ऐसी जगह जहां पर हम माल को इकट्ठा कर रहे हैं, वहां पर मैन्युफैक्चरिंग नहीं चल रही है, वो कच्चा माल नहीं, वो सिर्फ फिनिश गुड्स के लिए वर्ड यूज होगा। ये पहले एक बार ध्यान रखिए। कच्चे माल के लिए क्या यूज होता है सर? हमने नहीं रखते क्या घर में? हम क्या बनाए रखते हैं? स्टोर बनाए रखते हैं कि नहीं बनाए रखते हैं? बिल्कुल बनाए रखते हैं सर। क्या करते हैं वहां पर? सर हमारा जो भी सामान इधर उधर का होता है ना, हमें लगता है कि यार यार कहाँ रखेंगे, पहुंचा देते हैं स्टोर में। नहीं नहीं, बनता किस लिए है वैसे? स्टोर बना किस लिए था? रखने को तो आज कुछ भी रख देते हैं सर। वो तो इसलिए बना था जहां पर हम किसी चीज को स्टोर कर सकें। तो घर में क्या क्या स्टोर करोगे? हम क्या गोला बारूद का सामान स्टोर करने वाले थे क्या? नहीं नहीं सर, हम तो सर रसोई में जो हमारे पास में कच्चा माल होता है, कच्चे चावल, कच्ची दाल है ना, आटा, वो सब चीजें जो रॉ फूड होता है हमारा, हम उसको वहां पर स्टोर कर दिया कर देते हैं सर। उसको हम जितना हमें चाहिए रसोई में उतना वहां से इशू करा लेते हैं। तो बेटे ध्यान रखना, कच्चे माल के लिए वर्ड बना है स्टोर। तो हमारे यहाँ पे एक अलग से एक चैप्टर है इसके ऊपर, बेटे एक अलग से चैप्टर है। हाँ, एक चैप्टर इसके ऊपर बेटे हमारा अलग से है, और जिसका नाम है, क्या नाम है सर? उसका नाम है बेटे स्टोर लेजर। क्या नाम है बच्चों? जल्दी से बोलो सारे बच्चे, मुझे नहीं अपने आप को बताएंगे। क्या नाम है जी उसका? उसका नाम है जी, मैं उसका नहीं पूछ रहा, मैं इसका पूछ रहा हूँ। इसका, इसका, उसका नहीं पूछ रहा, इसका पूछ रहा हूँ। क्या नाम है सर? स्टोर लेजर। सारे बच्चे एकदम दिमाग में फिट कर लो, स्टोर लेजर। और इसी के लिए एक अलग चैप्टर है जो हमें अलग से पढ़ना है, और उस चैप्टर का नाम है बेटे इन्वेंट्री वैल्यूएशन। क्या नाम है बच्चों? क्या नाम है जी? एक अलग से चैप्टर है इसका, सेपरेट चैप्टर। लिखो बेटे मेरे साथ साथ में, सेपरेट चैप्टर है जो हमें इसके लिए पढ़ना है। और उस चैप्टर का नाम क्या है बेटे? क्या नाम है बच्चों? इन्वेंट्री वैल्यूएशन। देखो बेटे सारे बच्चे मेरे साथ साथ लिखेंगे,
एक बड़ी ही अच्छी लिंकिंग के साथ में हम लोग पढ़ते हैं, इन्वेंट्री वैल्यूएशन। फीफो लीफो एवरेज वेटेड एवरेज सुना है आप लोगों ने? हाँ सर, वो यहीं पर यूज होता है सर। और भी कहाँ पे यूज होता है? स्टोर में, बस स्टोर में यूज होता है? नहीं, एक पहले आप यहाँ पे बात समझो, फिर बाद में ये यूज होगा शॉप में भी होगा, गोडाउन में भी यूज होगा। अच्छा सर, कैसे? बेटे हमारी फैक्ट्री में कच्चा माल हम लोग इशू करते हैं, तो सबसे पहले आने वाले को हम इशू करेंगे या बाद वाले को इशू करेंगे, फीफो लीफो एवरेज वेटेड, वो सारी बातें हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। कुल मिलाकर बात इतनी है कि हमारे यहाँ पे तो क्या है बेटे, माल इशू हो जाएगा और वो कहाँ पहुंच जाएगा बेटा? वो पहुंच जाएगा जी फैक्ट्री में पहुंच जाएगा। और जब फैक्ट्री में पहुंच जाएगा, फैक्ट्री, असली फैक्ट्री कहाँ है? असली फैक्ट्री यहाँ है, ये इतना पार्ट जो है ये है बेटे रियल फैक्ट्री, जहां से धुएं उठते हैं, जहां मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो इसके लिए हमें फाइनल अकाउंट के चैप्टर में ही एक अकाउंट पढ़ना है। इसके लिए हमें बेटे एक यहाँ पर बेटे अलग से एक अकाउंट पढ़ना है, और जिसका नाम है क्या बेटे? फैक्ट्री अकाउंट। देखो ना, नाम भी कितना आसान है, इसका नाम ही क्या है? फैक्ट्री अकाउंट। क्या नाम है बच्चों? फैक्ट्री अकाउंट। सर और भी कुछ नाम है, ये तो बड़ा डरावना सा लग रहा है। कहीं हमने सुना हो बेटे प्रोडक्शन अकाउंट? देखो ऊपर लिखा है ना ग्राफ में, क्या? प्रोडक्शन अकाउंट। एक और नाम आप लिख सकते हो इसका, प्रोडक्शन अकाउंट। ये हमें इसी चैप्टर के अंदर पढ़ना है। पहले तो हम जरा देख लें फाइनल अकाउंट कहाँ बिखरा हुआ है। कई सारे बच्चे लोग क्या करते हैं, वो उसका लिंक ही नहीं करते, बस आया फाइनल अकाउंट कर दिया, आया और क्वेश्चन कर दिया। सर ये तो जो M1 और M2 का यहाँ है, तो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं ना, रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड्स। हाँ बेटे बिल्कुल सही कह रहे हो, रॉ मटेरियल को पकड़ पकड़ के धो रहे हैं। रॉ मटेरियल मशीन नंबर 1 में धुला, फिर थोड़ा सा प्रोडक्ट चेंज हुआ, फिर मशीन नंबर 2 में आया, फिर थोड़ा सा प्रोडक्ट चेंज हुआ, फर्दर रिफाइन हुआ, फिर मशीन नंबर 3 में आया। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो आपके सामने आपकी स्क्रीन, आज देखो बेटे आपके सामने स्क्रीन जो है, इसको जरा ढंग से एनालाइज करो, किसकी स्क्रीन है बताओ? सर ये हमारी स्क्रीन है, हमने खरीदा है मोबाइल। हाँ मैं ये तो कह रहा, ये मोबाइल किसी ने तो बनाया होगा ना। बिल्कुल सर। इमेजिन करो वो मोबाइल वाली कंपनी तुम हो, ये मोबाइल कैसे बना होगा? सबसे पहले प्लास्टिक आई होगी, ये इस तरह के बटन आए होंगे, इस तरह की स्क्रीन आई होगी, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक चीजें लगी हैं वो आई होंगी। 2000 कॉल्ड रॉ मटेरियल, क्या कहते हैं वो? कच्चा माल। तो वहां पर बेटे वो फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर कच्चा माल आया और मशीनरी नंबर 1 में डाला। ठीक है, मशीनरी नंबर 1 में डाला, मशीनरी नंबर 2 में डाला, मशीनरी नंबर 3 में डाला। तो हमारे वहां से क्या निकलेगा बेटे, बन करके फिनिश गुड्स निकलेगा। और उस फिनिश गुड्स को हम अलग जगह पर रख देंगे। कहां पर रख देंगे? अलग जगह पर, जिसका नाम क्या है बेटे? गोडाउन। सर क्या फैक्ट्री का मतलब हमेशा धुआं उठना ही होता है? मैं कहूंगा बिल्कुल गलत। ये सोच पहले हम लोग हटाएंगे अपने दिमाग से। आपको जो भी मैं चीजें हम करा रहा हूँ, इतना ध्यान रखना, मैं प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हूँ। तो मैं आपसे जो भी बातें करूंगा, मैं हमेशा आपकी ऐसी बातें करूंगा जो बिल्कुल शुरू से लेकर लास्ट तक आपके पास में जाएंगी। एक भी चीज आपको प्रैक्टिकली अलग नहीं मिलेगी। तो क्योंकि मैं प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हूं, तो मैं प्रैक्टिकल ओरिएंटेड ही मैं बच्चे तैयार करता हूं। तो यहाँ पर जो सबसे पहले आपकी जो इस स्टेज पे नींव डल रही है, ये आगे तक जाएगी। और बेटे इसके अलावा कभी चेंज नहीं होगा। जो अभी हम कर रहे हैं, ये फाइनल अकाउंट का चैप्टर लास्ट तक जाएगा और जिंदगी भर काम आने वाला है। तो ध्यान से, तो एक मिसकंसेप्शन दिमाग से निकालो जो अक्सर बच्चे माइंड में लिए रहते हैं। क्या सर? वो माइंड में ये लिए रखते हैं कि फैक्ट्री का मतलब बस मशीनें चलना वही होता है फैक्ट्री। बेटे फैक्ट्री का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन जहां पर हो रही है वो है फैक्ट्री। ठीक है, जहां पर कच्चे माल से कोई फर्दर चेंज करके नया माल बनाया जा रहा है। अब वो हो सकता है मशीनों से बनाया जा रहा हो सकता है वहां पर हथकरघा उद्योग बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? हथकरघा उद्योग, जहां पर हाथों से फर्दर प्रोडक्शन चल रहा है, फर्दर मैन्युफैक्चरिंग चल रही है। जैसे आप देखोगे सिलाई का काम, कई बार छोटे छोटे कुटीर उद्योग बोलते हैं उसको, छोटे छोटे उद्योग होते हैं जहां पर कुछ लेडीज जो कपड़े को सील करके, हाथों से सील करके, और तब वो मैन्युफैक्चर करती है नया प्रोडक्ट। तो बेटे वो भी हमारा किस कैटेगरी में आएगा? फैक्ट्री में आएगा।
तो पहले तो बेटे सारे बच्चे एक मिसकंसेप्शन माइंड से हटाएंगे, फैक्ट्री का मतलब धुआं उठना नहीं होता, इसीलिए मैं पहले यहाँ पे धुआं बना रहा था, फिर धुआं मैंने हटा दिया था, इसी वजह से कहीं ऐसा ना उस मिसकंसेप्शन को फिर से आपकी हवा मिल जाए। आइए जी, तो ये जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो फैक्ट्री है, ये हो सकता है बिना मशीनों के चल रहा हो सकता है वहां पर लेबर बैठी हो बस खाली, और वही उसको फर्दर मैन्युफैक्चर करके काम कर रही हो। एनीवेज, कम टू द पॉइंट, बहुत ही गहरी नॉलेज से बात करेंगे हम लोग इसको। तो मैं ये कह रहा हूं मेरे बच्चों, बेटे बिजनेस हमारे कितने तरह के हैं, जल्दी से सारे बच्चे एक बार, बिजनेस हमारे कितने तरह के हैं? दो तरह के, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस और ट्रेडिंग बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में और ट्रेडिंग बिजनेस में क्या फर्क है? मैन्युफैक्चरिंग में फैक्ट्री भी होती है जहां पर गुड्स मैन्युफैक्चर हो रहा होता है, उसके बाद जाके नंबर, फैक्ट्री के बाद में जाके नंबर गोडाउन का आने वाला है। तो यहाँ पर ये जो बना बना के माल को कहाँ पे रखते रहते हैं? एक अलग जगह पर, जिसका नाम क्या है? गोडाउन या फिर शॉप। अब बच्चों यहाँ पर जब देखेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पर जो है, जो शॉप में माल इकट्ठा हो गया वो बिकेगा, हाँ जी बिल्कुल बिकेगा। तो यहाँ के लिए भी एक अलग से अकाउंट बनाया जाता है, यहाँ के लिए भी एक अलग से अकाउंट बनाया जाता है, जिसका नाम है, क्या नाम है जी? ट्रेडिंग अकाउंट। क्या नाम है बेटा? ट्रेडिंग अकाउंट। मुझे दिक्कत नॉन कॉमर्स से नहीं है, मुझे दिक्कत कॉमर्स वालों के लिए कॉमर्स से ही दिक्कत है, क्योंकि उन्होंने जब पढ़ा होता है तो लिंक के साथ नहीं पढ़ा होता है, बस क्वेश्चन करने के इरादे से पढ़ा होता है। आज ध्यान देना बेटे, ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेड मतलब आया गया आया गया आया गया, बस। इसके अंदर फैक्ट्री नहीं चल रही थी, फैक्ट्री तो इससे जस्ट पिछली स्टेज पे थी। फैक्ट्री से जो माल बन करके आ गया वो उसको यहाँ पे स्टोर कर दिया गया। तो ये गोडाउन में कौन रहता है बेटे? सिर्फ और सिर्फ फिनिश गुड्स। कौन रहता है बेटे? सिर्फ और सिर्फ फिनिश गुड्स। अब बेटे यहाँ पर मैं अगर आपसे कहूं, बेटे बताओ जल्दी से, सारे बच्चे मुझे बताएंगे, और पाप लगेगा उसको जो नहीं बोलेगा तो। क्या सर? बताओ जल्दी से, सारे बच्चे बताएंगे। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कहां पे मिलेगा? ट्रेडिंग अकाउंट में कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में? प्रोडक्शन अकाउंट मतलब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट? बेटे सारे बच्चे वीडियो ऑन करके बैठेंगे और मुझे आंसर देंगे। बताओ बेटे कहां पर होगा, कहां पर होगा? बच्चों जल्दी से बोलो कहां पर होगा जी, मैं वेट कर रहा हूं आपके जवाब का। कौन सबसे पहले? वेरी गुड, स्वयं ने सबसे पहले आंसर दिया, और महक ने भी सब सेकंड नंबर पे आंसर दिया, बाकी बच्चे सारे सो रहे हैं। ओ बेटे गुड मॉर्निंग, जल्दी जागो। हाँ आओ जी। बेटे फिनिश गुड्स का तो ओपनिंग स्टॉक होगा, वो कहां पे होगा? कहां पे होगा जी? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कहां पे होगा? यहाँ पे होगा जी, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। अच्छा तो ये बात है, यस ये बात है बेटे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स हमारा यहाँ पे होगा बच्चों। नेक्स्ट सर, जब ओपनिंग होगा तो, हाँ तो क्लोजिंग कहाँ पे होगा? आप बताओ। वो भी सर यहीं पे होगा, फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक भी यहीं पे होगा। बिल्कुल सही बात है जी। अगली बात, मैं आपसे पूछूं बेटे बताओ जल्दी से, वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक कहां पे होगा? ओपनिंग वाला और क्लोजिंग वाला, जल्दी से बताओ बेटे। वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग स्टॉक कहां पे होगा? वेरी गुड स्वयं, मैं वेट कर रहा हूं जी बाकी बच्चों का। हाँ जी, हाँ वेरी गुड। अरे डेबिट साइड नहीं बेटा, मैं पूछ रहा हूँ कौन से अकाउंट में होगा। वेरी गुड अंटू, बेटे नाम सही रखो ना, आपका यही नाम है तो कोई बात नहीं, अच्छा नाम है। प्रोडक्शन अकाउंट, आओ जी, बिल्कुल सही कहा बेटे। कहां पे होगा जी ओपनिंग स्टॉक? इसका कहां पे होगा बेटे? यहीं पे होगा, फैक्ट्री में। टू ओपनिंग स्टॉक किस किस चीज का बच्चों? किस किस चीज का? वर्क इन प्रोग्रेस, और मैं तो कहता हूँ रॉ मटेरियल भी निपटा, तो साथ साथ रॉ मटेरियल का स्टॉक भी यहीं पे होगा, और बेटे वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक भी यहीं पे होगा। रॉ मेटल का भी यहीं पे होगा, और बेटे वर्क इन प्रोग्रेस का भी यहीं पे होगा। बेटे यही बात कहां पे होगी? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स, सॉरी वर्क इन प्रोग्रेस, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड वर्क इन प्रोग्रेस। क्या मैं आगे चलूं? यहां तक बात बच्चों को ओके है? हर तरह से कोई दिक्कत तो नहीं है?
दिक्कत नहीं है जी, तो मैं आगे चलता हूं जी। आइए जी, अगली बात बेटे, अब मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूँ, सारे बच्चे मुझे बताएंगे, सारे बच्चे मुझे बताएंगे। देखिए जी, कौन सा बच्चा मुझे बताएगा, कच्चा माल खरीदा तो उसकी रिकॉर्डिंग कहाँ पे होगी? बोलो जी, कच्चा माल खरीदा, रॉ मेटेरियल परचेज, बताओ बेटे, खरीदने के बाद कच्चा माल कहाँ पे आके बैठेगा? सर वो आके कुर्सी पे बैठ जाएगा आराम से और चाय पिएगा सर, हम ही बना के पिलाएंगे। जल्दी बताओ ना। हाँ, वेरी गुड आरू, वेरी गुड भाई। अंटू ने सही सबसे ज्यादा अच्छा आंसर दिया वैसे। लेकिन अंटू बेटे थोड़ी देर हम आएंगे, एक और B12 ने भी बहुत अच्छा आंसर दिया कि सर जब कच्चा माल आएगा तो स्टोर में उतरेगा। बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पे बेटे दो चीजें हैं, या तो हम स्टोर वाला चैप्टर साथ साथ पढ़ें तो बात अलग है, फिलहाल 2 मिनट के लिए हमें स्टोर का चैप्टर स्किप करना पड़ेगा, क्योंकि जब उस चैप्टर में जाएंगे तो हम गहराई से बात कर पाएंगे। इतना बस मान लेना बेटे, क्या रॉ मटेरियल का स्टॉक भी यहीं पे आएगा। ये जो फैक्ट्री अकाउंट है, ये सारा हिसाब किताब इकट्ठा लगाया जा रहा है यहाँ पे। ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो है ना हिसाब किताब, सारा का सारा, ये सारा हिसाब किताब बेटे यहाँ से लेकर यहाँ तक का इकट्ठा लगाया जा रहा है। तो ये क्या करते हैं, ये स्टोर लेजर को अलग से काउंट ना करके वो इसी के अंदर ही अकाउंटिंग करने बैठ जाते हैं। वैल्यू बस उस चैप्टर में जाके निकालते हैं। क्या करते हैं बोलो सारे बच्चे, क्या करते हैं उस चैप्टर में जाकर के? बस वैल्यू निकालते हैं। अकाउंटिंग उसकी कहां पे होती है? सारी यहीं पे होती है। वहां पर जाकर हम निकालेंगे कोस्ट और एनआरवी विच एवर लेस। कोस्ट पर है स्टॉक, मतलब कोस्ट कौन सी, फीफो वाली है, लीफो वाली है, एवरेज। मुद्दे की बात ये है, वहां पर कोस्ट और एनआरवी विच एवर लेस। बेटे चैप्टर का नाम ही क्या है? इन्वेंट्री की कैलकुलेशन कर दो, कितने रुपए का स्टॉक है। 55 बीत गया, जवानी तुम्हारी आधी जाने लग रही है, तुम्हारे को बस क्वेश्चन में एक ही बात मिली है आज तक, क्या? ट्रायल बैलेंस दे देता है क्वेश्चन और उसके नीचे लिख देता है इतने रुपए का स्टॉक, है ना? बोलो है ना? सारे बच्चों ने यही तो किया है। क्वेश्चन ऐसे तो आए, वहां पर क्या हुआ, आपको सिर्फ इतना दे दिया, क्या? इतने रुपए का स्टॉक है, क्वेश्चन में डाल दो इसको जहां डालना है। अब तुम फाउंडेशन में एक अलग चैप्टर में सीखोगे वो वैल्यू कैसे निकाली जाती है, लेकिन जब वो वैल्यू निकल जाएगी, अकाउंटिंग आप उसकी कहां पे करोगे? इसी चैप्टर के अंदर, फैक्ट्री के अंदर, क्योंकि फैक्ट्री के अंदर ही है रॉ मेटेरियल के स्टॉक का कंजम्पशन। पॉइंट क्लियर है बेटे? एक एक पॉइंट पर आपको सदना है, क्योंकि जिंदगी भर जाने वाले पॉइंट है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। बेटे इस गोडाउन में जब फिर ध्यान से अब सुनना मेरी बात को, अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूंगा और मुझे फटाफट से आंसर करना। देखिए कौन सा बच्चा सबसे होशियार। क्या सर? लेबर का खर्चा कहां जाएगा जी, गोडाउन में कि फैक्ट्री में? जल्दी बोलो बेटी, फैक्ट्री अकाउंट में कि गोडाउन में? देखें जी कौन सा बच्चा मुझे सबसे पहले बताएगा जी, कौन सा बच्चा है जो सबसे ज्यादा कोऑपरेटिव? वेरी गुड, वेरी गुड। स्वयं का आंसर हमेशा सबसे पहले आता है, शाबाश, वेरी गुड एसपी साहब। और बाकी बच्चे भी जल्दी बेटे आंसर दो। स्वयं ने और एसपी जी ने, दो ने आंसर दिया है, बाकी बच्चे सभी सो गए। और जल्दी जागो, जागो ग्राहक, जल्दी बताओ बेटे, मैं वेट कर रहा हूं आपके जवाब का। बस एक दो ने और आंसर दिया है। आओ जी मैं बताता हूँ। बेटे लेबर यहाँ पे लग रही है, हाँ सर, तो लेबर का खर्चा कहाँ जाएगा? ऑफ कोर्स यहीं पे जाएगा सर। तो हम यहीं पे लिखेंगे टू वेजेस, टू वेजेस अकाउंट। कई बच्चों ने 11 12th में था, 11th में था, लेकिन इस पे ध्यान ही नहीं दिया। मास्टर जी ने भी हल्का सा उड़ता उड़ता सा बताया। अब पता नहीं उनके साथ में दिक्कत थी, वैसे मैं नहीं मानूंगा, टीचर के साथ में कभी दिक्कत नहीं होगी, बच्चों ने ही ध्यान नहीं दिया होगा, उन्होंने कराया जरूर होगा। बेटे ध्यान से, अब इसको स्किप नहीं कर सकती। कई बार एग्जाम में प्रोडक्शन अकाउंट बनाने को आ जाता है। हाँ सब पढ़ते हैं बेटे, सब पढ़ते हैं, पढ़ने वाले हमेशा पढ़ते हैं। एक बच्चा कह रहा है, नाम नहीं लूंगा मैं उसका, कह रहा है कि सर 11th 12th में पढ़ता ही कौन है? गलत बात बेटे, जो पढ़ने वाला होता है वो हर टाइम उस पर फोकस रहता है। ठीक है, एनीवेज खैर हमारा मुद्दा ये नहीं डिस्कशन का, कम टू मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन। क्या हमारा जो लेबर का खर्चा है वो किस जगह पे आएगा बेटे? ऑफ कोर्स फैक्ट्री अकाउंट। अच्छा चलो जी बात समझ में आ गई। सर और बताओ। मैंने कहा बेटे अब सुनो, फैक्ट्री की बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन, फैक्ट्री की मशीन है उस पर डेप्रिसिएशन कहां पे आएगा? वो भी बेटे यहीं पे आएगा, डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री वाली असेट्स, जो भी हमारी फैक्ट्री वाली असेट्स है।
टू डेप्रिशिएशन ऑन फैक्ट्री वाली सारी चीजें, चाहे वो आपकी बिल्डिंग हो या फैक्ट्री की मशीन हो, कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन में, फैक्ट्री वाले है ना, इसलिए फैक्ट्री वाली बिल्डिंग पर या फैक्ट्री वाली फिक्स एसेट्स पर जो भी डेप्रिशिएशन होगा वो यहाँ डलेगा। पॉइंट क्लियर है बेटा? सर अगर फैक्ट्री वाला नहीं हुआ तो बेटे फिर वो पीएनएल में जाएगा। पीएनएल क्या होता है अभी बताऊंगा, मैं बिल्कुल नॉन कॉमर्स के हिसाब से बता रहा हूँ, तो इसलिए मैं पीएनएल का ज्यादा नाम नहीं ले रहा हूँ, बस एक हल्की सी बात उनको बता दूं, उनको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है कि डेप्रिशिएशन फैक्ट्री वाली चीजों के अलावा बाकी सारा कहाँ जाएगा, पीएनएल में जाएगा। और पीएनएल क्या है अभी बात करेंगे। खैर चलिए जी, तो हो सकता है बेटे हमारा कोई और खर्चा भी हो यहाँ पर। और खर्चा सर कौन सा? हाँ, ऐसा खर्चा जो डायरेक्ट खर्चा है, यानी कि एक गुड्स बना तो खर्चा हुआ, नहीं बना तो नहीं हुआ। एक गुड्स भी बनता है तो उस पर खर्चा हुआ, और अगर गुड्स नहीं बना तो खर्चा नहीं हुआ। ठीक है, तो ऐसे भी खर्चे होते हैं। सर ऐसा कौन सा खर्चा होता है सर, बताओ सर? ये तो बड़ी अजीब सी बात हो गई। बेटा गहराई में जाना है आज, और गहराई में उतर के वापस नहीं आना है, कभी भी बैठ जाओ से डूब जाओ। हाँ क्या सर? बेटे फैक्ट्री में हम जो खर्चे लेते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस, वो कौन से होते हैं? आपने ये जो मोबाइल जिसकी आप मैं बात कर रहा हूँ बार बार आपसे, जिस पर आप क्लास देख रहे हैं, स्क्रीन पे जो क्लास देख रहे हैं, ये जो मोबाइल है, इस मोबाइल के बारे में सोचो। जब आप मोबाइल लाए थे तो पता है इसमें अंदर एक पैकिंग भी थी, इंटरनल पैकिंग, है ना? इंटरनल पैकिंग थी, इंटरनल पैकिंग थी जो सभी मोबाइलों में होती है। बिना उसके कोई फैक्ट्री मोबाइल देती नहीं है। वो क्या कहती है कि भाई ये जो इसके अंदर है ना, ये हर मोबाइल के अंदर पन्नी लगा के देनी है, एक लीड डाल के एक दूसरी पन्नी में डाल के देनी है, एक वो ढांचा सा होता है गत्ते का, वो भी बना करके देना है, अच्छे से सजा के देना है, तभी तो पैसे देंगे। तो इसका मतलब क्या है बेटे, हर मोबाइल के अंदर ये पैकिंग कॉमन है, बिना उसके कभी मोबाइल ये नहीं करता। हाँ जी मोबाइल भेज देना तो पता चला खाली मोबाइल ही रात में पकड़ा रहे, ले भैया हाथ में पकड़, ऐसा नहीं होता कभी। वो हमेशा डब्बे देते हैं, प्रॉपर पैकेट देते हैं। तो मैं कहता हूँ बेटे उसमें जो इंटरनल पैकिंग है वो हर मोबाइल में खर्चा होता है। अगर मोबाइल बनेगा तो वो खर्चा होगा, नहीं तो उस पैकिंग का, इंटरनल पैकिंग का खर्चा नहीं होगा। ऐसा खर्चा कहलाता है बेटे डायरेक्ट खर्चा। और भी चीजें हो सकती हैं, और भी चीजें हो सकती हैं, डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस। कम टू द पॉइंट, कुल मिलाकर हमने देखा, क्या देखा जी? हमने कहा भैया ये खर्चा हो गया, ये खर्चा हो गया, ये खर्चा हो गया, ये खर्चा हो गया, सारा खर्चा फैक्ट्री में हो गया। बेटा साइड बाय साइड वर्किंग नोट में क्वांटिटी हम लोग नोट करते हैं वैसे कि भाई कितनी क्वांटिटी बन गई। ठीक है, तो कुल मिलाकर हमने देखा जो बच गया माल, इन्वेंट्री वैल्यूएशन का चैप्टर बताएगा कि कितने रुपए का माल बच गया। इन्वेंट्री वैल्यूएशन का चैप्टर बताएगा कि कितने रुपए का माल यहाँ पर ओपनिंग में था और कितने रुपए का माल यहाँ पर क्लोजिंग में था, वो वैल्यू वहां से निकल के आएगी उस चैप्टर से। ठीक है जी। अब एक बात और है बेटे, रॉ मटेरियल खरीदा, मान लिया हमने कोई नया रॉ मटेरियल खरीदा, तो कहाँ पे आएगी बात, यहीं पे रॉ मटेरियल परचेज, हमने कितने का माल खरीदा, वो भी हमारे यहाँ पे आ गई। तो कुल मिलाकर हमारा सारा जब खर्चा निकल गया तो जाके हमें पता चला कि माल बनने में, माल के बनने में कितने रुपए की कॉस्ट लगी, जो भी हमने माल इस बार बनाया। इसको हम क्या बोलेंगे बेटे, यहां से जो निकल के आने वाली है चीज, वो क्या निकल के आने वाली है बेटे, बैलेंसिंग फिगर। क्या निकल के आएगी जी, क्या निकल के आएगी? कॉस्ट। क्या कहा बेटे? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, सीओजीएम मैंने लिखा। क्या लिखा मैंने बच्चों? सीओजीएम, 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 कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। और ये गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कौन से वाली बेटे? ये वो है जो ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर, जो करंट ईयर में हमने गुड्स मैन्युफैक्चर किया। और ये गुड्स मैन्युफैक्चर करके हम लोगों को कहाँ ट्रांसफर कर देना है बेटे? गोडाउन में। कहां पर? गोडाउन में। तो गोडाउन वाला अकाउंट कौन सा है जी? ट्रेडिंग अकाउंट। इसके ऊपर लिख भी दें क्या, थोड़ा सा और अच्छा लगेगा तुम लोगों को। ट्रेडिंग अकाउंट का आज तुम लोग नया नया नाम देखोगे, गोडाउन अकाउंट। एक और नाम सोच सकते हो, शॉप अकाउंट। जो पड़ोस में अंकल है ना, जो दुकान पे बैठे, जाके बोलना अंकल आपकी दुकान का नाम दुकान नहीं ट्रेडिंग, ट्रेडिंग है। तो कहेंगे इधर आ, तुझे सामान लेना है तो ठीक है, नहीं तो जा वापस जाके पढ़ अपना क्लास। हाँ सुनो ध्यान से, तो आप जाके फील करना कि वहां पर अंकल को बैठ के दाल बना थोड़ा ना रहे, चावल उगा थोड़ा ना रहे, वो कोई फैक्ट्री थोड़ा ना चला रहे, वो तो बना बनाया खरीदते हैं और लाते हैं। लेकिन जिनको उन्होंने अंकल ने सप्लाई किया है, उन्होंने ब्रेड
पहले बनाई है, फिर अपने गोडाउन में रखी है, फिर जाकर के इनके पास में बेचने के लिए वो आए हैं। आज हम लोग अंकल की नहीं, जो पड़ोस वाले अंकल हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं जो ब्रेड को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो वो मैन्युफैक्चर करके वो प्रॉपरली कहाँ पे रखते हैं, एक अलग गोडाउन में रखते हैं। तो वो लगाते हैं हिसाब किताब की करंट ईयर में कितने रुपए की ब्रेड बनी, कितनी पहले से थी, कितनी नई ब्रेड बन करके आ गई, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर ड्यूरिंग द ईयर। तो अब जाके पता चला जी कितने का माल हमारे गोडाउन में इकट्ठा है जी। तो मैंने कहा चलो भाई हो गया काम। क्या कि भाई बताओ यहाँ पर कौन है, इधर यहाँ पर कौन रहता है। मैंने कहा यहाँ पे तो कोस्ट रहती है। कौन रहती है बेटा, कोस्ट रहती है। कौन रहती है बच्चों, कोस्ट रहती है। कितनी की कोस्ट का माल साल के शुरू में था, कितने की कोस्ट का माल इस साल बन के आया, कितने की। अच्छा कोस्ट कहना गलत होगा, मैं इसको ना वैल्यू रखूंगा। क्या नाम रखूंगा मैं इसका, वैल्यू, क्योंकि इन्वेंट्री वैल्यूएशन का जो चैप्टर आएगा वहां पर फिनिश गुड्स की भी बातें होती हैं बेटे। तो मैं इसको ना वैल्यू रखूंगा। कितने की वैल्यू का माल साल के शुरू में था, कितने की वैल्यू का माल, फिनिश गुड्स की बात हो रही है बस खाली, यहां पर बचा, और कितने की कॉस्ट वैल्यू का माल अभी आया। तो इसका मतलब निकल जाएगा हमारा बैलेंसिंग फिगर के रूप में COGS। क्या निकलेगा बेटे, क्या निकलेगा, सारे बच्चे बताएंगे। COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मैंने कहा भाई मान लिया फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए का माल साल के शुरू में था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल के आएगा। मान लिया बेटे 1 लाख रुपए का माल शुरू में था साल के, क्या क्या था बेटे, मान लिया 1 लाख रुपए का माल साल के शुरू में था, 1 लाख रुपए का माल साल के शुरू में था। लो भाई लो भाई लो भाई लो। नया माल अभी अभी जो बन के आया उसकी कोस्ट थी, मान लिया उसकी कोस्ट थी बेटे 8 लाख रुपए। बताओ तो जरा साल भर के हिसाब से कितने रुपए की कोस्ट का माल उनके गोडाउन में इकट्ठा हो गया था, 2 लाख रुपए का। उनकी गोडाउन में पहले से माल था 1 लाख रुपए का, नया माल बन करके आया 8 लाख का, तो टोटल कितना हो गया, 9 लाख रुपए का माल हो गया। और वो तुमसे कह रहे हैं कि बेटा जी अलग चैप्टर इन्वेंट्री वैल्यूएशन में जाकर के पता लगाओ। तुमने पता लगाया, तो तुमने पता लगाया कि भाई 9 लाख में से बच गया है यहाँ पे माल। तुमने कहा कितने का बच गया है, तुमने देखा 2.5 लाख रुपए की वैल्यू का माल यहाँ पे बच गया है। तो 9 लाख में से जब तुम 2.5 लाख निकालोगे तो क्या फिगर आएगी, 6.5 लाख। ये 6.5 लाख की फिगर क्या कहना चाहती है, ये 6.5 लाख की फिगर जो आपसे कहना चाहती है वो बात है ये कि कितने की कोस्ट का माल है जो बिका, कितने की कोस्ट का माल है जो बिका, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बेटे ध्यान रखना, फैक्ट्री अकाउंट से जो निकल के आता है वो निकल के आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट से क्या निकल के आता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर हम इसी में इसी जगह पर, यहां पर अगर हम इसे इसी जगह पर 6.5 लाख के बजाय हम लोग अगर यहां पर रख दें, क्या रख दें सर, सेल्स प्राइस, इस गुड्स का सेल प्राइस अगर रख दें कि 6.5 लाख रुपए की कॉस्ट का माल तो बिका। क्लियर नहीं हुआ, एक बच्चे को क्लियर नहीं हुआ। कौन सी चीज क्लियर नहीं हुई बेटा, प्लीज मुझे बताएं। मैंने आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन दिया बेटा, आप वीडियो ऑन करो और पूछो बेटा कौन सा वाला पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, जल्दी बोलो। बाकी बच्चे आप क्लियर रुके हुए हैं। वैल्यू एंड कॉस्ट एक साथ कैसे ट्रेडिंग अकाउंट में, आइए जी। मैं उसी पे जा रहा था बेटे, आप थोड़ा जल्दी पूछ लिया। तो मैं ये कह रहा हूँ बेटे, क्योंकि हम लोग नॉन कॉमर्स के हिसाब से कर रहे हैं तो हम उसी हिसाब से बात कर रहे हैं, ठीक है। आइए जी, तो मैं ये कह रहा हूँ बच्चों, कितने की कॉस्ट का माल बिका, जल्दी से बोलो। 6.5 लाख रुपए की कॉस्ट का माल बिका। एक बच्चे ने ना अगले वाली स्टेज का डाउट पूछा जो मैं बताने वाला, तो मैं, आइए जी,
तो यहां से क्या निकल के आई बेटे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एग्जाम में कई बार हमारे से ये पूछा जाता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर बताओ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बताओ, तो क्या हम बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं जी, अगर हमारे पास में डाटा अवेलेबल है किस चीज का, रॉ मटेरियल का, वर्क इन प्रोग्रेस का, है ना, रॉ मटेरियल का, वर्क इन प्रोग्रेस का, लेबर का, रॉ मटेरियल परचेज का, डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री वाली एसेट्स का, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस हमारे पास अवेलेबल है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर आराम से निकाल सकते हैं ये वाला अकाउंट बना करके। इसको मैं नाम दूं अकाउंट नंबर 1। और जो अकाउंट नंबर 2 है वो बेटे गोडाउन के लिए ये वाला। इसको हम देखें तो इसका हम हिसाब लगाएं अगर, तो यहां से हम निकाल सकते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को आराम से। लेकिन कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन हमसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जब पूछ लेता है तो हम लोग उसको आराम से उस चीज को बता सकते हैं, बिना ट्रेडिंग अकाउंट बने भी बता सकते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बना करके भी बता सकते हैं। लेकिन ये तो बातें सिर्फ वो कभी कभी पूछता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अक्सर ट्रेडिंग अकाउंट हमसे बनाया जाएगा प्रॉफिट जानने के उद्देश्य से। जो नॉर्मल हमारा मेन उद्देश्य जो होता है ट्रेडिंग पीएनएल बनाने का, वो मेन उद्देश्य क्या होता है बेटे, परफॉर्मेंस का एनालिसिस करना, मतलब प्रॉफिट और लॉस का एनालिसिस करना। तो वहां पर क्या निकालना होता है, प्रॉफिट या फिर लॉस। तो क्या करते हैं, इसी अकाउंट में हम लोग जब 6.5 लाख के बजाय अगर मैं यहाँ पर लिख दूं, क्या लिख दूं, अगर मैं बेटे इसके बजाय यहाँ पर लिख दूं, क्या लिख दूं कि 7,20,000 में वो माल बिका, जो माल की हमने कॉस्ट निकाली ना, जिसकी माल की अभी कॉस्ट निकाली हमने आज। तो अगर मैं ऐसा लिख दूं तो पता है यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक डिफरेंस जनरेट होगा। 6,50,000 वाली चीज आपने 7,20,000 में बेच दी, यानी आपने प्रॉफिट कमा लिया। बोलो सारे बच्चे हाँ कि ना, पक्का? आई रिपीट, मैं रिपीट करता हूँ, 6.5 लाख रुपए कॉस्ट है उस माल की जो माल बिका। और कितने में बिका, वो बिका 7,20,000 में। तो इसका मतलब हमारे पास में जो डिफरेंस आएगा वो पता चल जाएगा हमें, बिल्कुल पता चल जाएगा जी, वो हमारा क्या है बेटा, प्रॉफिट होगा। क्या होगा बच्चों, सारे बच्चे बताएंगे क्या होगा जी, प्रॉफिट होगा। तो इस अकाउंट में तो बेटे कभी कभी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकलवाएगा, हमेशा क्या निकलवाएगा आपसे, प्रॉफिट निकलवाएगा। ट्रेडिंग पीएनएल में क्या निकलवाएगा, प्रॉफिट निकलवाएगा। आइए जी, तो अगर हम यहाँ पर ऐसा कर दें, कैसा कर दें जी, कैसा कर दें जी, ऐसा कर दें जी, ऐसा कर दें जी, क्या हम यहाँ पर 6.5 लाख ना लिख के हम यहाँ पर 7,20,000 अगर लिख दें, क्या लिख देंगे बच्चों, 7,20,000 अगर लिख देंगे तो हमारा टू साइड में, अपोजिट साइड में क्या होगा बेटे, एक डिफरेंस जनरेट होगा। क्या जनरेट होगा बेटे, डिफरेंस जनरेट होगा। तो मैं यहां पर पहले लिख रहा हूं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बजाय 7,20,000 का सेल्स प्राइस। क्या लिख रहा हूं बेटे, 7,20,000 का सेल्स प्राइस। जरा एक बार इसका टोटल करेंगे 7,20,000 प्लस 2,50,000, यानी बेटे टोटल हमारा हो गया 9,70,000। क्या टोटल हो गया हमारा, 9,70,000। तो 9,70,000 से अगर मैं घटाऊं इधर तो यहाँ पर एक डिफरेंस आएगा, डिफरेंस आएगा कितने का, 70,000 रुपए का। तो ये जो 70,000 रुपए का डिफरेंस है बेटे, ये डिफरेंस हमारा कहलाता है मोटा मोटा प्रॉफिट। ओवरऑल ऐसे बड़ा बड़ा दिख रहा प्रॉफिट, ग्रोस प्रॉफिट। क्या बोलेंगे इसको, ग्रोस प्रॉफिट। क्या बोलेंगे इसको, ग्रोस प्रॉफिट। कि जो सामने से प्राइमा फेसी मतलब जैसे मैं अगर कहूं एकदम से, जैसे क्लास में बच्चा आया तो मुझे तो ऐसा लग रहा बच्चा पढ़ने के इरादे से आया, शरीफ लग रहा है, तो प्राइमा फेसी ग्रोसली मैं क्या कहूंगा, ऐसा लगूंगा ना जैसे बच्चे क्या कैसे आए, पढ़ने के इरादे से। हाँ, बाद में कोई शैतानी करेगा तो पता चलेगा। खैर होता है, तुम लोग जब क्लास में आते हो फेस टू फेस में, तो क्या होता है, शुरू के 5-6 दिन तो गाय बन के रहते हैं बच्चे, और जहां वो आंसर देना शुरू करते हैं फटाफट 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 फटाफट, फिर वो शेर बनना, फिर बस फिर तो बच्चे एकदम क्लास में कोई शेर निकल के आएगा, कोई चीता निकल के आएगा, कोई बिल्कुल भालू के जैसा आएगा। अलग मतलब अलग अलग तरह के शैतानियां करते हुए बच्चे आएंगे। बच्चे हमें शैतानी तो करेंगे। तो मुद्दे की बात यह है बेटे
कि यहाँ पर प्राइमा फेसी जो हमें दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि ये प्रॉफिट हुआ, लेकिन एक्चुअल क्या है ना, और भी बहुत सारे खर्चे हैं जो फैक्ट्री के अलावा होते हैं, और भी बहुत सारे खर्चे हैं जो दुकान से अलावा होते हैं, और वो बिजनेस से ही रिलेटेड होते हैं। तो बिना उन खर्चों को घटाए हम इसका सही प्रॉफिट तो बता ही नहीं सकते। इसीलिए बेटे फर्दर कैलकुलेशन के लिए एक और अकाउंट बनाया जाता है। क्या कहा मैंने? इसीलिए बेटे फर्दर कैलकुलेशन के लिए एक और अकाउंट बनाया जाता है, और जिसका नाम है बेटे क्या? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या नाम है बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक मिनट में रुक गया। आइए जी, तो मैं ये कह रहा था बेटे क्या ये चैप्टर जो है ये आपके हमेशा काम आने वाला चैप्टर है। अच्छा, एक मिनट जी, एक मिनट, एक मिनट जी, एक मिनट। बच्चों, तो मोटा मोटा प्रॉफिट निकल के आया। हाँ जी, पहले मैं यहाँ से यहाँ तक की बात ट्रेडिंग बिजनेस में भी निपटा ले देना चाहता हूँ। आइए जरा, ठीक है ना। इसके बाद पीएनएल तो दोनों जगह एक ही जैसा बनेगा। आइए, ट्रेडिंग बिजनेस में क्या होता है, यहाँ पे कोई फैक्ट्री नाम की चीज नहीं होती। अच्छा सर, यहाँ पे क्या होता है सर? बेटा यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज होती है, जिसका नाम होता है गोडाउन, मतलब आपकी शॉप। देखो बेटे फटाफट से देखिए, यहाँ पे कोई फैक्ट्री नहीं होती, यहाँ पे बेटे गोडाउन या फिर शॉप, कुछ भी नाम रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कौन रहता है बताओ? ये तो बना बनाया माल खरीदते हैं। क्या करते हैं बेटे? ये बना बनाया माल खरीदते हैं, और बना बनाया माल उसको क्या करते हैं? बेचते हैं। बेटा यहाँ पर कौन रहता है? सिर्फ और सिर्फ फिनिश गुड्स का कुछ ओपनिंग स्टॉक रहा होगा बेटे, फिर कुछ नया फिनिश गुड्स परचेज किया होगा, फिनिश गुड्स। बल्कि इस केस में फिनिश गुड्स कहना भी कहीं ना कहीं अपने आप में थोड़ा सा गलत है, लेकिन सिर्फ आपकी जानकारी के लिए, आपकी कंट्रोलिंग के लिए मैं ये बात बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि बेटे कहीं ऐसा ना हो आपको ऐसा लगे कि अरे फिनिश गुड बोल रहे हैं यानी यहाँ पे कुछ कच्चा माल भी रहा होगा। नहीं जी, आपकी सिर्फ इतनी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कोई कच्चा माल नहीं होगा। ये वही है जो आपके पड़ोस में परचून की दुकान है, या गली मोहल्ले में कोई बड़ी दुकान जहाँ पर सिर्फ माल खरीद करके बेचा जाता है। तो यहाँ पर रहता ही सिर्फ क्या है? फिनिश गुड, बना बनाया माल खरीदते हैं जी, और बना बनाया माल बेचते हैं। इनका काम सिर्फ बाई एंड सेल का है। ठीक है, तो नंबर एक बात, यहाँ पे क्या होगा? ओपनिंग में कुछ स्टॉक रहा होगा। नंबर दूसरी बात, नया माल परचेज करेंगे। और बेटे नंबर तीसरी बात, फिनिश गुड्स का कुछ क्या होगा? कोई माल होगा जो हम लोग फिनिश गुड्स को क्या करेंगे बेटे? सेल करेंगे, सेल करेंगे फिनिश गुड्स। और बेटे फिर नंबर चौथी बात क्या? क्लोजिंग स्टॉक बच जाएगा किसका? फिनिश गुड्स का। बिल्कुल वही है ये जो हमने अभी भी बनाया है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में। तो हम क्या करेंगे? अभी सेम वही चीज हम लोग यहाँ पर फिर से जो हमने उधर बनाई है, ये वाली बेटे, ये सेकंड वाला अकाउंट एज इट इज यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए, एज इट इज। इधर मैं बना रहा हूँ बेटे, इधर से ही देख के बना रहा हूँ, तो आप लोग भी ऐसे ही कीजिए। यहाँ पर सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा, और वो अकाउंट होगा ट्रेडिंग अकाउंट। कौन सा अकाउंट बेटे? ट्रेडिंग अकाउंट। एक और नाम इसको बोलते हैं हम लोग गोडाउन अकाउंट। एक और नाम हम लोग बोलते हैं इसको शॉप अकाउंट, जो हमारी शॉप होती है, शॉप का। देखो बेटे यहाँ पर कुछ ओपनिंग स्टॉक रहा होगा, किस चीज का? फिनिश गुड्स का, बस ओनली। मान लिया उसकी वैल्यू 1 लाख रुपए है, जैसे हमने ये इधर एग्जांपल ले रखा ना, एज इट इज मैं यहाँ पर वही वाला एग्जांपल लिख रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए कि इस बिजनेस और उस बिजनेस में सिर्फ इतना सा अंतर है। वहां पर फैक्ट्री का भी हाले दिल पता होता है, यहाँ पर हमें फैक्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता। तो यहाँ पे क्या माल बन के आएगा फैक्ट्री से? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर लिखेंगे? नाचीना नाचीना नाचीना, यहाँ तो फिनिश गुड परचेज होगा। वहां पर तो फैक्ट्री से बना के लेके आ रहे थे। अच्छा, ये डिफरेंस होगा सर इसमें। हाँ, लेकिन एक बात तो मैंने जानबूझ के इसलिए रोक रखी थी कि ताकि सही जगह पे उसको बताऊं। क्या कभी कभी क्या होता है कि इतना सेल हो चुकी होती है, इतना सेल हो चुकी होती है कि हम थक जाते हैं। ऐसा होगा जिंदगी में, कभी ऐसा होगा
आप लोग भी बहुत मेहनत करोगे, बहुत पैसा आप लोग कमाओगे, और एक स्टेज के बाद में आकर के आप भी थक जाओगे, आप भी कहोगे बस यार पैसे पैसा पैसे पैसे कमाते रहेंगे क्या, जिंदगी को जी भी तो लें। एक फुल स्टॉप हमेशा होना चाहिए किसी चीज का। यही काम बेटे इस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में, भाई बनाते रहेंगे, कितना बनाएंगे कितना बनाएंगे कितना बनाएंगे, सारा कुछ हम ही बना रहे हैं, अब तो हम इंडस्ट्री के हम ही लीडर हो गए तो क्या होगा, उसके बाद में कुछ नहीं बेटे। मारुति सुजुकी सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका। मारुति सुजुकी की सेल इतनी ज्यादा वास्ट है, आपको क्या लगता है मारुति सुजुकी सारी खुद ही बनाती है मारुति? ना जी ना। वो बेटे हर बिजनेस के अंदर आपको सेकंड स्टेज में सिखाया जाएगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कि उतना बनाओ जितना बना सकते हो, जब तक आपको प्रॉफिट नहीं हो आप मत बनाओ। यानी कि वहां पर क्या देखा जाएगा, ऐसे केस में आप क्या करते हो, बाहर वालों से माल बनवा लेते हो और देखते हो कि वो आपकी क्वालिटी को मैच करता है क्या, उस पर अपना नाम लिखते हो मारुति, और उसको फिर आप सेल आउट कर देते हो। तो यानी कि मैं कह सकता हूं आप बना बनाया माल भी खरीद सकते हैं, बावजूद इसके कि आप मैन्युफैक्चरर हैं। बिल्कुल बेटे, मारुति इसका एग्जांपल है। मारुति वाले सारी मारुति खुद नहीं बनाते, वो क्या करते हैं, कुछ मारुतियां बाहर से मैन्युफैक्चर करा करके उसको अपने क्वालिटी कंट्रोल से एनालिसिस करा करके कि हमारी क्वालिटी को मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पूरा हमारी गुडविल का सवाल है। जब वो मैच हो जाती है तब उस पर अपना लोगो लगाते हैं और तब वो उसको सेल करते हैं, क्योंकि खुद भी बनाएंगे तो ऐसे ही बनाएंगे। तो बेटे कभी कभी यहाँ पर क्या होता है क्या होता है, ये होता है भाई, जीपी तो यहाँ पे आ गया नीचे 70,000 का। मैं जरा थोड़ा सा जगह बना रहा हूँ, मैं यहाँ पर कोई फिगर नहीं डालूंगा, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर जरूर डालना चाहूंगा कि हो सकता है ये जो 8 लाख रुपए की कॉस्ट आई है, सारी की सारी इसकी खुद की कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर ना रही, टू परचेज ऑफ फिनिश गुड्स भी यहाँ पर कुछ रहा हो। फिलहाल मैं कोई फिगर नहीं डाल रहा ताकि आप उलझे नहीं कैलकुलेशन। फिनिश गुड्स की परचेज भी हो सकती है बावजूद इसके कि वो मैन्युफैक्चरर, और यहाँ पर तो इधर तो होगी होगी इधर तो होगी ही होगी। जब ये ट्रेडिंग का बिजनेस होगा तो वहां पर तो रहेगी रहेगी। आइए जी, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ बेटे, 8 लाख रुपए अब की बार इन्होंने मैन्युफैक्चर करके नहीं बल्कि बाहर से खरीद करके काम किया। फिर क्या होगा बेटे, नहीं अगर परचेज होगा तो लॉस होगा ना जी ना। मैंने तो इसलिए फिगर आपको मैंने सारी सारी बताई है कि मान लिया ये मैन्युफैक्चर ना करके बाहर से खरीदा है। आइए जी, बाई सेल्स, अच्छा यहाँ पर ना सेल लिखो, ये मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखा हुआ था समझाने के लिए, तो बाद में तो यहाँ पे क्या हो गया था बेटे, सेल हो गया था ना। तो सारे बच्चे पहले यहाँ पर भी इधर भी बाई सेल लिख ले, कहीं ऐसा ना कि गलती से अभी भी सीओजीएस लिखा रह गया हो। आइए जी इधर सेल कितने की है जी, 7,20,000 की है जी। बाई क्लोजिंग स्टॉक, मैं जानबूझ के सेम वैल्यू यहाँ पे रख रहा हूँ ताकि आपको पता रहे उस बिजनेस में और इस बिजनेस में बस एक चीज का अंतर है, हमारे हाथ में होता है इस बात को समझ पाना कि भाई कितने कितने रुपए की कॉस्ट का माल बन रहा है, बस इतनी सी बात है। और हम क्योंकि खुद बना रहे होते हैं तो हमें एक एक्स्ट्रा अकाउंट भी बनाना पड़ता है, इतनी सी बस बात है। 2 GP 9,70,000, 9,70,000। उम्मीद है आपको मैं ये बात पूरी तरह समझा पाया हूँ। अगर समझा पाए हैं तो बेटे हम आगे चलते हैं। ओके है जी, स्वयं का ओके है। मैं बाकी बच्चों से भी पूछना चाहता हूँ, क्या उन बच्चों को पूरी तरह बात समझ में आ गई है? दे दो बेटे फिर अंगूठा अगर सच में समझ में आ गई है तो। ओके जी, ओके जी, ओके जी, ओके है अंटू। ओके सर, एक क्वेश्चन, हाँ हाँ पूछो ना, मैं आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ ना, पूछो बेटा पूछो, मैंने आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन दिया है। बोलो बेटा। चलिए, वो लग रहा है शायद टाइप कर रहे हैं। ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू में क्यों
लिखते हैं, कोस्ट में क्यों नहीं लिखते हैं? चलिए जी, आता हूं मैं उस बात पे भी। एक बच्चे ने पूछा है कि सर हम यहाँ पर जितने का माल बना, सुनिए सारे बच्चे, इनका क्वेश्चन भी बड़ा वैलिड है वैसे तो। हालांकि ये दूसरे चैप्टर में जाके करने की बात है, पर मैं नहीं चाहता कि किसी बच्चे की जिज्ञासा बिल्कुल भी शांत हो। पूरी जिज्ञासा रखो। बस अगर मैं कहूँ जब बहुत ज्यादा ऐसी बात हो कि भाई आगे ही जाकर के समझ में आने वाली, तो मैं रोक दूंगा, लेकिन ये बात यहाँ समझ में आ सकती है। बेटे, एक बच्चे ने पूछा है, क्या पूछा है सर? इन्होंने ये पूछा है कि सर ये बताओ कि यहाँ पर जो हम ये लिख रहे हैं ना, यहाँ पर इधर क्या, जैसे ये यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक है, इधर यहाँ पर ये आपने ओपनिंग स्टॉक बताया। आपने कहा कि हम इसको, एक तो होती है कोस्ट, कि आपको सर कोस्ट पे लिखना चाहिए। मैंने कहा बात सही है, जितने का माल खरीदा उतने का ही बचा। हमने जो माल खरीदा, जितने का खरीदा उतने का ही बचा, तो जितने का बचा उतने पर लिखना चाहिए। लेकिन बेटे कभी कभी क्या होता है, गुड्स के ना रेट घट जाते हैं, गुड्स के रेट घट जाते हैं। फॉर एग्जांपल मान लें जैसे आपने मोबाइल खरीद रखा है, या फिर ये कंप्यूटर लैपटॉप जो आप देख रहे हैं सामने स्क्रीन पे क्लास देख रहे हैं, आपने कभी तो खरीदा होगा। मान लें आपने खरीद रखा है बेटे ये गुड्स, गुड्स तो नहीं कहूंगा, आपके तो असेट्स है, किसी ने तो बनाया होगा लैपटॉप, हाँ जी बनाया होगा। वो लैपटॉप वाले को तो सबसे ज्यादा नुकसान होता है, कई बार फायदा तो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन कभी कभी नुकसान भी बहुत ज्यादा होता है। जैसे पहले जब मेरी शादी हुई तो उस टाइम पर एचपी के लैपटॉप चलते थे, 2012 की बात है। 2012 में एचपी के लैपटॉप बड़े चलते थे, मैंने देखा। तो मैडम लेकर के आई, मैंने कहा ये क्या किया तुमने? ये तो 25,000 का आया। कि कुछ नहीं, ऐसे थोड़ा बहुत काम करना होता है, रास्ते में बस बस में जाना होता है या गाड़ी वाड़ी में, तो काम आ जाता है। मैंने कहा ठीक है। 15 दिन नहीं लगे, मैंने कहा 15 दिन भी नहीं लगे, जो लैपटॉप 25,000 का लेकर के आए थे वो 18,000 का मिल गया था, और वही दुकानदार दे रहा था। मैंने कहा भाई ये क्या हुआ, ये क्या किया तुमने? मैंने कहा लूटना था तो भैया किसी और को लूट लेते, ये तुमने क्या कर दिया? उसने कहा भाई साहब इसमें हम क्या करें, मतलब कि पीछे से ना रेट चेंज हो गए। अब वो रेट कैसे चेंज होते हैं वो तो हम उस चैप्टर में बात करेंगे, लेकिन बस इतना ध्यान रखो, उस दुकानदार के यहाँ पर जो माल उसने मेरे को बेच दिया तो चलो उस पर तो कमा गया, लेकिन जो माल बचा हुआ था उसकी दुकान में, जो माल उसकी दुकान में बचा हुआ था, बेटे एक लैपटॉप 25,000 का उसने मेरे को हमारे यहाँ घर में सेल किया। वो कह रहा कि बनाया कितने का था, उसने मान लिया बेटे 20,000 का बनाया था, सपोज करो, सपोज करो 5,000 कमा रहा होगा एक लैपटॉप पे, बड़े आराम से कमा रहा होगा, बहुत बड़े कमाई होती है। लेकिन जब मार्केट के रेट घट गए, कह रहा है कि जी 20,000 का तो अब बिक रहा है, 20 का भी नहीं, सॉरी 18 का बिक रहा है। मैंने कहा तो फिर, कि भाई मैं, अगर मैं यहाँ पर इधर लैपटॉप वो 25,000 के रेट से लिखता हूँ जितने का मेरा होता है, तो उसमें भाई सीधी सी बात है, उसमें तो मेरा प्रॉफिट कंटेंट जुड़ा हुआ है, लेकिन क्या मैंने प्रॉफिट कमा लिया है कि नहीं? तो फिर अगर मैं यहाँ पर इसको 25,000 के सेल्स प्राइस पे लिख दूंगा तो बात गलत होगी, कि नहीं सर अब ये बताओ बनाया कितने का था? कि बेटा कॉस्ट थी उसकी 20,000 रुपए की, तो सर फिर उसको 20 का लिखना चाहिए, जब बिकेगा तब लिखेगा 25 का। चलो 25 से तो आप 20 पे आ गए, आपको ये बात समझ में आ गई। मैं कह रहा और नीचे आते हैं, आज की घड़ी में वो बेचेगा तो कितने का बेचेगा? 18 का बेचेगा या 17 का बेचेगा, बस 18 का ले लो प्राइस। तो वो यहाँ पर बुक्स में 20,000 दिखाता रहेगा, 20,000 अगर यहाँ लिखेगा तो उसका जीपी बढ़ नहीं रहा होगा 2,000 रुपए से? बिल्कुल बढ़ रहा होगा। तो मैं ये कहता हूँ वो तो प्रूडेंस का उल्लंघन कर गया। प्रूडेंस हमारा अकाउंटिंग में कॉन्सेप्ट है, वो ये कहता है कि अगर फ्यूचर में प्रॉफिट होने वाला है, अभी मत मानो। फ्यूचर में भाई भले तुम कितने अच्छे पढ़ रहे हो, कितने भी अच्छे पढ़ रहे हो, तुम ये सोच के बैठो कि बस मेरी रैंक आने वाली है और मैं, चलो मैं अपने दोस्तों को पार्टी पे ले चलूं, उनका भी मत करना जब तक रैंक आना जाए। हाँ अगर ये हो कि भाई भगवान ना करे मेरा यहाँ फेल हो सकता है, तो भाई पहले से कहना भाई मैंने तो ऐसे दिए बस एग्जाम, मेरा इरादा नहीं था, मेरी तबीयत खराब थी, तो थोड़े से एक्सक्यूज देने शुरू हो जाते हैं। यही मैं आपसे कह रहा हूँ बेटे, फ्यूचर में होने वाले लॉस को आज ही रिकॉग्नाइज किया जाता है अकाउंट्स पे, लेकिन फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट को एकदम रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। तो इसलिए बेटे जिस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, सुनो, माल हमारा था कितने की कॉस्ट का? 20,000 का। और अगर उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू वर्ड में बोलूंगा 18,000 में वो बिक सकता है, तो हम यहाँ पर कितने का लिखेंगे उसको? 18 का लिखेंगे। उससे पता क्या होगा, हमारा जीपी अपने आप 2,000 रुपए से नीचे आ जाएगा। यानी कि उसके अंदर जो एक हवाबाजी वाला प्रॉफिट आने वाला है,
हम उसको आने से रोक देंगे। हमारा जो भी प्रॉफिट होगा वो एक्चुअल और एकदम कड़क, एकदम ठोस प्रॉफिट होगा, जो हमारा ट्रू और फेयर व्यू निकाल करके लेके आएगा। अगली बात, बैलेंस शीट में भी हम लोग दिखाते हैं इसको असेट्स को, तो असेट्स में ना बढ़ चढ़ के नहीं आएगी। चलिए खैर, उन्होंने आगे का एक पॉइंट पूछा था, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर ये जिज्ञासा एकदम जेन्युइन है और सही लिंक है, तो मैंने इसलिए बता दिया बेटे, है ना। हाँ, ये कैसे आया 18, वो हम पढ़ेंगे उस चैप्टर में। आओ बेटे बढ़ते हैं आगे। तो बच्चों, सारे बच्चे इधर ध्यान देंगे। क्या बेटे, चाहे बिजनेस हमारा मैन्युफैक्चरिंग का हो और चाहे बिजनेस हमारा ट्रेडिंग का हो, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस और ट्रेडिंग बिजनेस में जो डिफरेंस है वो किस चीज का डिफरेंस है बेटे? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हमारे यहाँ पर फैक्ट्री अकाउंट भी आता है। क्या? फैक्ट्री अकाउंट भी आता है। और ट्रेडिंग बिजनेस में सिर्फ ट्रेडिंग रह जाता है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में फैक्ट्री भी है और ट्रेडिंग भी है। ठीक है, ट्रेडिंग बिजनेस में सिर्फ ट्रेडिंग है। अब यहां से आगे कहानी चलती है बेटे कॉमन। चाहे बिजनेस हो, कौन से वाला जी बेटा? चाहे बिजनेस हो ट्रेडिंग वाला और चाहे बिजनेस हो मैन्युफैक्चरिंग वाला, दोनों जगह पर ये बनना है, कॉमन है। चाहे उधर बनाएंगे तो भी बनाएंगे, इधर बनाएंगे तो भी बनाएंगे। तो मैं एक बार बना के दिखा दूं ताकि दोनों जगह पर आप बात समझ जाओ कि इधर भी बनाना हो तब भी ऐसे बनाना है, उधर भी बनाना है तब भी ऐसे बनाना है। तो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ बेटे एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या बना रहा हूँ बच्चों? मैं बना रहा हूँ बेटे यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो बेटे दोनों जगह पे बनना होता है, मैं उसको यहाँ पर बना करके दिखा रहा हूँ। कॉमन है जी, कॉमन है, दोनों जगह पर कॉमन है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमने जो अभी अभी बनाया ऊपर क्वेश्चन में, जो जितना पार्ट हमने देखा बेटे, उन सभी के अंदर हमने एक ही चीज देखी। क्या? जो भी हमारा ग्रोस प्रॉफिट निकल के आया, चाहे वो किसी भी बिजनेस के अंदर आया, चाहे मैन्युफैक्चरिंग चाहे ट्रेडिंग, हमारा जो ग्रोस प्रॉफिट है वो उसको हम यहाँ पर लिख रहे हैं ग्रोस प्रॉफिट ब्रोड डाउन। बीडी समझते हो? वो नहीं जो तुम समझते हो, बीडी, बीडी मतलब ब्रोड डाउन। हाँ सर, हमें अच्छा नहीं लगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आओ जरा, मैं ये कह रहा हूँ बेटे, कितने का जीपी है? अभी अभी हमने जो बात की सर, 70,000 का आ रहा है दोनों जगह। चलो बेटे, लो बच्चों, 70,000 का जो जीपी हमारा यहाँ पे आया, ये क्या रिप्रेजेंट करता है भाई? प्राइमा फेसी देखने से ऐसा लगता है कि 70,000 का प्रॉफिट हुआ, मोटा मोटा एकदम ग्रॉस, लेकिन कितना एक्चुअल में नेट प्रॉफिट है? आइए जी जरा मैं देखता हूँ, आइए जी। तो बेटे यहाँ पर हम दूसरे खर्चे भी घटाएंगे, एक्सपेंसेस, दूसरे लॉसेस भी घटाएंगे, एक्सपेंसेस भी घटाएंगे और लॉसेस भी घटाएंगे। टू अदर, अदर वाली चीजें, जैसे बेटे जो खर्चे और लॉस हमारे बिजनेस की वजह से नहीं है, जैसे बेटे टैक्सेशन, पेनल्टीज वगैरह वगैरह, तो ऐसी कोई चीजें आ गई बेटे, तो वो भी हम लोग क्या करेंगे, यहीं पे ही घटाएंगे, क्योंकि बिजनेस की वजह से जो चीजें हुई वो सारी यहीं पे आनी है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा यहाँ पर नेट प्रॉफिट और लॉस। क्या बन गया बेटे? नेट प्रॉफिट। अगर इधर आया तो बेटे नेट प्रॉफिट, और बेटे अगर इधर आया तो नेट लॉस। यहां तक बात ओके है? चलिए जी। ये जो भी नेट प्रॉफिट या लॉस है बेटे, ये कहां पर जोड़ा जाएगा बेटे? अभी हम जितनी भी बातें कर रहे हैं, हम किसके बारे में बातें कर रहे हैं? हम बातें कर रहे हैं प्रोप्राइटर के बिजनेस के बारे में। किसके बारे में? सारे बच्चे बताएंगे किसके बारे में बच्चों? हम बातें कर रहे हैं प्रोप्राइटर के बिजनेस के बारे में।
तो प्रोपराइटर के बिजनेस में हमने देखा कि अगर प्रोपराइटर वाला बिजनेस हमारा किस तरह से है, मैन्युफैक्चरिंग में है, अगर प्रोपराइटर वाला बिजनेस हमारा ट्रेडिंग में है, दोनों ही सूरत हाल में हमारे पास में क्या आना है, ग्रोस प्रॉफिट आएगा यहाँ से। फिर हम लोग उसको नेट प्रॉफिट निकालेंगे हिसाब किताब की भाई कितने का नेट प्रॉफिट या लॉस है। तो ये प्रॉफिट और लॉस कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा जी, आइए जी, ये प्रॉफिट और लॉस कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा जी बेटे, बिजनेस के अंदर, क्योंकि ये इंडिविजुअल है तो इसकी जो हमारी कैपिटल है बैलेंस शीट में हमें देखने को मिलेगी। कहां पर दिखेगी बेटा, बैलेंस शीट में, बैलेंसेस की शीट, बैलेंस शीट। हमारे जितने भी लिखो पहले यहां पे एक बार लिख लो, बैलेंस शीट ये कौन सी डेट को बनती है, एज एट, यहां पे लिखो बेटे, क्या लिखोगे, लायबिलिटी, क्या लिखोगे बेटा, लायबिलिटीज, फिर लिखोगे यहां पर अमाउंट, फिर यहां पे लिखोगे असेट्स, फिर यहाँ पे लिखोगे अमाउंट। सर इसमें अमाउंट डेबिट और क्रेडिट लिखेंगे क्या, नहीं बिल्कुल नहीं, ये बैलेंस की शीट है, ये इम्प्लाइड है कि जितनी भी इनकम और लायबिलिटीज होते हैं सबके बैलेंस क्रेडिट होते हैं, ये इम्प्लाइड है जितनी भी असेट्स और एक्सपेंसिव लॉसेस हैं सबके बैलेंस डेबिट होते हैं। ध्यान से बच्चों, बहुत ध्यान से समझना। अब मैं आपसे कुछ बात कह रहा हूं छोटी सी, देखो जरा एक छोटी सी बात मैं आपको बता रहा हूं, ये जो हमने पहले अभी पढ़ा, इससे पहले पढ़ा ट्रायल बैलेंस का हिसाब किताब लगाना कभी ग्रोस मेथड से कभी नेट मेथड से। हाँ सर, कि जो ट्रायल बैलेंस था एज एट जो भी डेट है हमारी, हाँ जी, मैंने कहा भाई उस ट्रायल बैलेंस में कौन कौन से बैलेंस है, मैंने कहा एक तो है जी नॉमिनल, और दूसरे हैं जी रियल, और तीसरे हैं जी पर्सनल। हाँ जी पूछो ना, अरमान, अरमान कुछ पूछना चाहते हैं, पूछो अरमान। सर ये जो आप बैलेंस शीट बना रहे हैं, हाँ जी, ये मैन्युफैक्चरिंग में भी सेम यही चीज होगी, जैसे आपने कहा ना कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे, तो मैन्युफैक्चरिंग में भी सेम यही चीज कंडीशन करेंगे? हाँ जी बिल्कुल, बस मैन्युफैक्चरिंग में ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट एक्स्ट्रा बनना है बस। नहीं, वो जो बैलेंस शीट में जब लेके जाना है तब मैन्युफैक्चरिंग के सेम ऐसे ही बैलेंस शीट बनाएंगे? बैलेंस शीट तो कॉमन, बैलेंस शीट तो कॉमन है, बैलेंस शीट में बस एक चीज अलग मिलेगी, कच्चा माल भी देखने को मिलेगा सिर्फ कब, जब मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की बैलेंस शीट होगी, कच्चा और आधा अधूरा। ठीक है ठीक सर। है, ओके, आइए जी तो मैं ये कह रहा हूँ बेटे, नॉमिनल, रियल और पर्सनल ये तीनों अकाउंट हमने देखे। आपको पता है हमने अभी तक जितनी भी बातें की ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस की, क्या कहा मैंने, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस की, तो ये जितने भी बैलेंस ऐसे वाले हैं नॉमिनल वाले, उन सबको हमने भेज दिया कहां पर, ट्रेडिंग और प्रॉफिट और लॉस में। कहां भेज दिया बेटे, ट्रेडिंग और प्रॉफिट और लॉस में अब मैं कुछ बात बताऊंगा आपको और ध्यान से, लेकिन हमने एक रियल भी भेजा है, हमने एक रियल भी भेजा है, बताऊंगा। पहले तो देखो जितने भी इनकम और खर्चे वाले अकाउंट हैं वो कहाँ जाते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है जी, जितने भी नॉमिनल बैलेंस है वो हमने कहा भेज दिए, ट्रेडिंग और पीएनएल में। सर कैसे, मैंने कहा जरा हिसाब लगाते हैं, आओ जरा हिसाब लगाते हैं, कैसे भेज दीजिए आपने। मैंने कहा बेटे जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हैं वो या तो ट्रेडिंग में जाएंगे या फिर प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे। सर ट्रेडिंग में कहाँ जा रहे थे सर, वो तो मैन्युफैक्चरिंग में जा रहे थे। हाँ बिल्कुल सही, लेकिन जब मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस नहीं हो तो फिर तो जो माल के बनने तक के सारे खर्चे कहाँ जाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे। मैं अभी लिखवाऊंगा, डोंट वरी। तो वो सारे सारे खर्चे कहाँ जाएंगे, ट्रेडिंग में जाएंगे। माल के बनने तक के सारे खर्चे कहाँ जाएंगे, ट्रेडिंग में जाएंगे। अगर बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग का है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर बिजनेस
मैन्युफैक्चरिंग का है और क्वेश्चन ने बोला है बना दो जी प्रोडक्शन अकाउंट, तो ही हम इतनी टेंशन लेंगे। और यही वजह थी कि 11वीं क्लास में कभी ऐसा होता नहीं था, वो पूछता ही नहीं था, तो टीचर पढ़ाते भी नहीं थे, या पढ़ाते थे तो बच्चे सुनते भी नहीं थे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी बहुत कम होती थी। लेकिन अब सीए कर रहे हो तो सारी बातें आपको एक एक चीज गहराई से देखनी पड़ेगी। आई रिपीट माई वर्ड्स, सुनिए ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना, स्किप मत करना बातें। कि अगर बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग का है और क्वेश्चन ने हमसे बोला है कि प्रोडक्शन अकाउंट बना करके दिखाओ, तब तो हम इतनी सारी बातें करेंगे जो हमने अभी तक करी। तो अगर बेटे बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग का है लेकिन क्वेश्चन ने बोला नहीं है कि प्रोडक्शन अकाउंट बनाओ, तो हमें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। प्रोडक्शन अकाउंट की सारे खर्चे ट्रेडिंग में डाल देंगे। कहां डाल देंगे सारे खर्चे? ट्रेडिंग अकाउंट में, जैसे बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग का हो ही ना। यानी कि अगर मैं तुमसे पूछूं कि बेटे अगर प्रोडक्शन अकाउंट नहीं बना रहे हैं हम, भले इसके कि बावजूद इसके कि भाई बिजनेस जो है मैन्युफैक्चरिंग का है, तो बताओ जी हम ऐसे केस में रॉ मटेरियल का स्टॉक, वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक और फिनिश गुड्स का स्टॉक कहां रखेंगे? बेटे सारे स्टॉक एक ही जगह आएंगे। मैं लिख के दिखाऊं यहाँ पे, देखो इधर, टू ओपनिंग स्टॉक। अगर बेटे बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग का नहीं है या मैन्युफैक्चरिंग का है लेकिन क्वेश्चन हमसे बोलता नहीं है साफ साफ प्रोडक्शन अकाउंट बनाने के लिए, तो हमें भी टेंशन नहीं लेनी। रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स, तीनों का स्टॉक हमें यहीं पे लिख देना है। अब अगली बात, क्वेश्चन ने, हाँ जी, नलायक, एक नलायक कह रहा है, कहाँ गया है, भाग गया क्या? अभी इसको बताता हूँ। कह रहा है बस करो बच्चे रो देंगे, हाँ थक जाएंगे बच्चे। चलो जी बेटे, फंडामेंटल है, कह रहा छुट्टी कर दो शैतान, वो उसको पता नहीं अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ। इधर आओ बेटे, जब भी हम परचेज करेंगे बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है, वरना ये समझ लो बहुत खतरा हो जाता है अगर हम यहाँ पर ध्यान नहीं देते हैं। अगर बिजनेस हमारा मैन्युफैक्चरिंग का है और क्वेश्चन ने हमसे प्रोडक्शन अकाउंट नहीं बनाने को बोला है, तो हम भी टेंशन नहीं पालते और हम बना देते हैं सिर्फ एक ही अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, और सारा कुछ वही मिक्स कर देते हैं, सब कुछ वही मिक्स कर देते हैं। ठीक है जी, तो लिखिए बेटा टू परचेज, क्या लिखेंगे फिर हम बेटे यहाँ पे? टू परचेज। सर परचेज कौन से वाली? बेटे सारी, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ फिनिश गुड्स। मान लिया मारुति ने कुछ बना बनाया भी खरीदा, अच्छा सर ये तो मजा आ गया सर, ये तो मजा आ गई, तो इतनी मेहनत क्यों कराई? मेहनत इसलिए कराई आ गया तो। अच्छा, फिर सेल यहाँ पर किसकी होगी? कच्चा माल तो बिकने से रहा, सेल किसकी होगी बताओ? फिनिश गुड्स की होगी ऑफ कोर्स। क्लोजिंग स्टॉक तो किसी भी चीज का बच सकता है, क्लोजिंग स्टॉक किसी भी चीज का बच सकता है, रॉ मटेरियल का, वर्क इन प्रोग्रेस का, फिनिश गुड्स का, किसी का भी बचा हो सकता है। अब बात रही खर्चों की जो है नॉमिनल। बेटा ये जो अभी हमने ट्रांसफर किए ना, आप देखो जरा ध्यान से, ये रियल है। हमने जो भी माल खरीदा या जो भी माल बचा, वो कौन सा टाइप्स ऑफ अकाउंट होता है हमने पढ़ रखा था ना गुड्स के लिए। हाँ सर, बेटा ये रियल है, सेल भी रियल है, परचेज भी रियल है। मैं इसको हटा दूंगा लाइन को भी, देख लो पहले, ये दोनों क्या है बेटे? ये दोनों परचेज है। और ये जो ओपनिंग स्टॉक है ये भी तो रियल है, और जो क्लोजिंग स्टॉक है ये भी तो रियल है, और ये जो फिनिश गुड्स है जिसकी सेल हो रही है ये भी हमारा रियल है। सर तो क्या कोई कॉन्सेप्ट गलत हो रहा है? नहीं, ये सारे रियल बैठ गए यहाँ पर लड़ने के लिए और निकालना चाहते हैं अपना निचोड़, जो आएगा नॉमिनल। क्या आएगा वो? नॉमिनल। वो आएगा बेटे नॉमिनल, ध्यान से, क्या आएगा बेटा? वो नॉमिनल। सारे बच्चे ध्यान देंगे, और नॉमिनल निकल के आएगा यहाँ पे जीपी। जीपी क्या है? प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है? नॉमिनल। क्या निकल के आएगा? नॉमिनल। तो सारे रियल बैठ के लड़ने के लिए, कितने का माल शुरू में था, कितने का माल और खरीद के आया, कितने का माल बच गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट
कॉस्ट निकल के आएगी, सेल वाले गुड्स की कॉस्ट निकल के आएगी। कॉस्ट क्या होती है? नॉमिनल, और वो तभी तो आएगी जब हमें पता रहेगा ओपनिंग कितना, कितना नया आया, कितना बच गया, यानी बाकी खर्च हो गया उसे बेचने में, उस गुड्स को बेचने में, जो माल अभी हमने बेचा। तो ये बेटा क्रक्स क्या आएगा? नॉमिनल। ये नॉमिनल निकल के कहां चला जाएगा? नीचे पीएनएल अकाउंट में, बाई जीपी ब्रोड डाउन, ऊपर से जीपी कैरिड डाउन, नीचे जीपी ब्रोड डाउन। पहले मुझे इतनी बात बताएंगे, क्या ये बात समझ में आ गई सारे बच्चों को? पक्का? क्योंकि अब मैं यहाँ पर कुछ और बात बताने वाला हूँ। हो गया जी? चलो जी, किसी को डाउट हो तो बोलो। अच्छा, सारे बच्चों को लगभग समझ में आ गया। बेटे एक है यहाँ पर खर्चे। अब यहाँ पर जो नॉमिनल बैलेंस है जिसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि नॉमिनल जो है ना, नॉमिनल देखो बेटे, अब नॉमिनल बैलेंस ट्रांसफर कर रहे हैं हम लोग। नॉमिनल बैलेंस या तो जाएंगे ट्रेडिंग में या जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ध्यान से। अब वो नॉमिनल कौन से होंगे? नॉमिनल मतलब खर्चा या इनकम, खर्चा या इनकम, खर्चा या इनकम, डेबिट और एक्सपेंसिव लॉसेस, क्रेडिट और इनकम गेन। इसी पे तो रूल लगा था। तो ये जो नॉमिनल बैलेंसेस है या तो ट्रेडिंग में जाएंगे या प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे। तो मैं आपको कुछ पॉइंट लिखा रहा हूं, उस पॉइंट को आप लिख लेना एक बार यहाँ पे, और फिर हम लोग बातें करते हैं। लिखिए जी, एक नोट डालिए यहाँ पर, यहाँ पे डालिए नोट। देखो बेटे, माल के बनने नंबर एक बात, माल के बनने तक का खर्चा प्लस नंबर टू, जब ये दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई हो जाएंगी तो खर्चा कहां पे आएगा? ट्रेडिंग में आएगा। यानी अगर एक भी कंडीशन छूटी, एक भी कंडीशन, कितनी? एक भी कंडीशन दोनों में छूट गई तो खर्चा तुरंत कहां चला जाएगा? पेनल। माल के बनने तक का खर्चा प्लस डायरेक्टली रिलेटेड, डायरेक्टली रिलेटेड टू गुड्स सोल्ड। अगर ये दोनों बातें सेटिस्फाई हो जाती हैं तो वो खर्चा कहां पे आएगा बेटे? तो वो खर्चा कहां पे आएगा? अगर ये दोनों बातें सेटिस्फाई हो जाती हैं तो वो खर्चा आएगा बेटे कहां पर? ट्रेडिंग अकाउंट। कहां पे आएगा जी? ट्रेडिंग अकाउंट में। देखिए, देन एक्सपेंस विल बी ट्रांसफर्ड टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो भाई ऐसे केस में क्या होगा? एक्सपेंस कहां पे ट्रांसफर होगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। सर कुछ बातें करो ना इसके बारे में, एग्जांपल दो ना। अभी करते हैं, अभी करते हैं जी। तो मैं पहले यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ कि जब खर्चा यहाँ पे पहुंच जाएगा, कहां पर? ट्रेडिंग में, तो बाकी खर्चा कहां पे जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। होगा तो उसका नाम खर्चा ही। तो कुछ खर्चा जाएगा इधर, मैं इसको रेड पेन से लिख देता हूँ, एक्सपेंसेस को मैं रेड पेन से लिख देता हूँ ताकि आपको पता रहे कि भाई एक्सपेंस कहाँ कहाँ जाएगी। ट्रेडिंग में जा रहे हैं तो यहाँ पे आ गए टू एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस में जा रहे हैं तो यहाँ पर आ गए टू एक्सपेंस, और फिर बच जाएगा हमारा नेट प्रॉफिट। चलो मैं कुछ पूछता हूँ, फटाफट से बताते रहना, देखिए बच्चा कौन सा बच्चा मुझे बताएगा। और बेटे लॉजिक से बताएंगे, देखो ऐसा नहीं कि हमने तो जी 11वीं में पढ़ा था इसलिए। मैं आपको बता दूं बहुत सारी गलतियां निकल के आने वाली है, तो बोलूं मैं फटाफट? तो सब बच्चों के मैं माइक अलाउ करूंगा और बच्चे मुझे बताएंगे फटाफट से माइक से आंसर देते हुए। तो सारे बच्चे, पहली बात तो एक बात ध्यान रखना, रूल क्या है कि आंसर देना है, आंसर देते ही अपना माइक बंद कर देना है ताकि बाकी बच्चे भी एंजॉय कर सके। क्योंकि क्या होता है ना, हमारे माइक के पीछे पीछे मान लें हमारे बैकग्राउंड का नॉइस आ रहा होगा तो दिक्कत होगी, है ना। चलिए जी, मुझे बताना बेटे फटाफट से सारे बच्चे।
एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस ट्रेडिंग में या पीएनएल में, और क्यों? जल्दी बताओ जी सारे बच्चे। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस कहां पे जाएगा, ट्रेडिंग में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और वो क्यों जाएगा? माइक की मैंने आपको सुविधा दे रखी है। हाँ जी, सर ट्रेडिंग में जाएगा। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस ट्रेडिंग में जाएगा, लॉजिक बताइए उसके पीछे। सर लॉजिक जैसे आपने कहा था कि अब जो सारे खर्चे एक्सपेंस होते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं, ये जो है ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा एडवर्टाइज एक्सपेंस, ट्रेडिंग में नहीं जाएगा सर। कहां पे जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सर। हाँ, क्यों? बहुत अच्छा आंसर दिया अंटू ने। क्योंकि सर ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो होते हैं ना, जो निचली खर्चे होते हैं वो ऊपर होते हैं, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जैसे सैलरी, वेजेस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, कमीशन वगैरह, इंटरेस्ट सारे नीचे। बिल्कुल जी बिल्कुल। इनडायरेक्ट है सर। कहां क्योंकि पर? हम ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं सर, हाँ जी, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट निकालते हैं। ध्यान रखना हम लोग यहाँ पर इस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का कंपैरिजन करना चाहते हैं हम हमेशा। याद है हमने अभी जब किया था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो इस बेचे हुए माल के लिए जो कॉस्ट बनेगी उसी का कंपैरिजन इससे होगा। क्या कहा मैंने? सिर्फ उसी का कंपैरिजन इससे होगा जो इसमें बेचे हुए माल की कॉस्ट बनेगी। इसीलिए वो कॉस्ट यहाँ पर आएगी नंबर 1, माल के बनने वाले खर्चे होंगे, और प्लस इससे इससे इस सेल किए हुए माल से रिलेट करते होंगे, डायरेक्टली रिलेटेड टू सोल्ड गुड्स। ठीक है, मैं एक एग्जांपल देता हूं पहले आपको। इनके ट्रेड उस पे भी आते हैं, एडवर्टाइजमेंट पे भी आते हैं। प्राइमरी पैकिंग का खर्चा, वो डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? वो डायरेक्ट है, इसलिए ऊपर आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं। अगर एक मोबाइल जा रहा है तो उसके साथ में एक पन्नी का खर्चा, एक बॉक्स का खर्चा हो रहा है। अगर मोबाइल नहीं जा रहा है तो वो खर्चा नहीं हो रहा है प्राइमरी पैकिंग का। दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू ए सिंगल यूनिट। और क्या वो माल के बनने तक का खर्चा है? हाँ जी, मोबाइल बना करके प्राइमरी पैकिंग करके ही रखते हैं। एक होती है बेटे सेलिंग वाली पैकिंग, जैसे हमारे दोस्त का बर्थडे, हम गिफ्ट लेके जा रहे हैं, अंदर का पता नहीं पर बाहर बहुत अच्छी पैकिंग करा रहे हैं, है ना? तो वो होता है हमारा सेलिंग वाला खर्चा। अंटू कुछ कहना चाहोगे आप? आपका माइक ऑन है? अच्छा, नहीं कहना चाहोगे? आइए जी, चलिए जी मैं आगे बढ़ता हूँ। बेटे फटाफट से देंगे ध्यान इस चीज पे। ध्यान रखना क्वेश्चन में भी इतनी बात नहीं मिलेगी जितना हम यहाँ पे एनालाइज करेंगे। फटाफट से बताओ, रॉ मेटेरियल खरीदा, अपने आप को आंसर दो, मैं माइक म्यूट कर रहा हूँ, सारे बच्चे एनालाइज करेंगे मेरे साथ साथ में। रॉ मेटेरियल खरीदा तो ये माल के बनने से पहले का खर्चा है, माल के बनने से पहले का। और सिर्फ वो वाला यहाँ पे रॉ मेटेरियल आएगा जो इस बिके हुए माल से रिलेट करता होगा। अगर इस बिके हुए माल से रिलेट नहीं कर रहा है ना तो यहाँ पे नहीं आएगा। तभी तो वो बैठ जाता है आके क्लोजिंग स्टॉक में। ये क्लोजिंग स्टॉक में लाने का क्या पर्पज होता है? अगर मैं यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक में नहीं लिखूंगा तो वो सारी चीजें कॉस्ट में जुड़ करके कंपेयर होनी शुरू हो जाएंगी उस सेल्स प्राइस से। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का कंपैरिजन करना होता है, और वो माल जो बच गया वो कॉस्ट का पार्ट नहीं है इस सेल किए हुए माल की, इसलिए वहां पर वो बैठ जाता है। नेक्स्ट, तो रॉ मेटेरियल का खर्चा, हाँ जी। कैरीज इनवर्ड, कैरीज आउटवर्ड। मैडम ने कहा था 11th में, इनवर्ड आए तो बेटे ऊपर ठोक देना, आउटवर्ड आए तो बेटे नीचे ठोक देना। जल्दी से बताओ, है ना? हाँ, ये चेहरे पे मुस्कुराहट यही बताती है हमने ऐसे ही किया सर, फ्रेट इनवर्ड, कैरीज इनवर्ड हमने ऐसे ही कराया सर 11th में। बेटा क्यों? क्योंकि बेबी को बेस पसंद है? नहीं, क्यों? क्योंकि बेटे माल अंदर आएगा, कच्चा माल अंदर आएगा, बनकर फिनिश होकर सेल होने वाला माल बाहर जाएगा, और वो माल के बनने का खर्चा नहीं है। फ्रेट आउटवर्ड, कैरीज आउटवर्ड। कब कैरी का खर्चा होगा? फ्रिज की दुकान है जी, उसने फ्रिज बेचा जी, हम खरीद के लाए जी। फ्रिज वाले की दुकान के लिए अगर वो रेडे वाला का खर्चा खुद बियर कर रहा है तो वो क्या है उसके लिए? वो खर्चा कैरीज आउटवर्ड का खर्चा है, क्योंकि माल बिकने के बाद जा रहा है, बिकने के लिए जा रहा है माल, वो माल के बनने तक का खर्चा नहीं है और डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, इसलिए ट्रेडिंग में नहीं आ सकता जी। कहाँ जाएगा? पीएनएल में। क्यों बेटे? हमने अभी तक जितने भी चीजें पढ़ी ना, फैक्ट्री अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, आप देखो वहां पर कहीं नहीं लिखा हुआ था
कहीं नहीं लिखा था कैरीज आउटवर्ड, ठीक है ना, वो इसीलिए नहीं लिखा हुआ था। लेकिन कैरीज इनवर्ड होता है वहां पर जहां मैंने बोला था एक्सपेंस, क्योंकि बेटे कच्चा माल ऐसा तो है नहीं कि वो बाहर हमने किसी से खरीद लिया और हमने कहा तू अपने यहाँ ही रख, हम माल अपने यहाँ बना लेंगे। इसी माल को कैसे बना लेंगे, उसको लाना तो पड़ेगा ना अपनी फैक्ट्री में, तो उसको लाने में भी खर्चे होते हैं जी। तो जब हम उसको लाते हैं, क्योंकि अगला तो आदमी दुकान पे बैठा होता है, वो कहता है भैया माल खरीदने आए हो खरीद लो, लेकिन मैं तुम्हारे घर पे थोड़ा ना छोड़ के आऊंगा, अपना रेडा लाओ, अपने रिक्शे वाले को बुलाओ और बोलो कि वो लेके जाए, अपना टेम्पो लाओ। तो अपने आप बेटे खर्चा करना होता है कैरी इनवर्ड का। तो हर पर्सन का कैरीज इनवर्ड तब होता है, भाई ये थोड़ा ना कि वो लाला के माल गोडाउन में भरता रहेगा, बनाना है नहीं बस इकट्ठा करता रहेगा, ऐसा थोड़ा है। उतना ही लाएगा जितना माल उसको बनाना होगा, थोड़ा बहुत आगे पीछे बच जाएगा उसको क्लोजिंग स्टॉक में रख दिया करेगा, ठीक है ना। अब बताओ जैसे महीने में हम कितने किलो दूध पी जाते होंगे घर पे, हिसाब लगाओ, क्या पूरे महीने का इकट्ठा आज ही ला के रख देंगे, नहीं ना, कि नहीं 30 दिन का दूध इकट्ठा खरीद लेते हैं मम्मी, चलो 30 किलो दूध लाते हैं। क्या हुआ बेटे कि कुछ नहीं मम्मी, मैंने सोचा कि बार बार बाहर जाना पड़ता है, कोरोना की दिक्कत है, तो हम एक काम करते हैं 30 किलो दूध आज ही ला के रख देते हैं, मेरा तो 1 किलो हो गया, अपना मंगाते रहना। 30 किलो दूध खराब हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो मम्मी कहेंगी चाटा लगाएंगे पटाख, बेटे ज्यादा पढ़ लिया तू, ज्यादा पढ़ ली, तो बेटे ध्यान से, तो माल उतना ही लेके आता है बिजनेसमैन जितना उसके यहाँ पे आउटपुट होता है, सेल होती है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना बेटे, तो हमारे यहाँ पे कैरीज इनवर्ड का खर्चा जो है वो उतना ही होगा जितना हमारे यहाँ इनवर्ड का आना होता है, माल कच्चा माल, तो वो माल के बनने का पहले का खर्चा है। अगली देखो बेटे, एक एक चीज को एनालिसिस करो, फाइनल अकाउंट ऐसे नहीं करना दे दनादन क्वेश्चन पे शुरू हो गए, वो भी करेंगे दे दनादन करेंगे, क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करेंगे तगड़े में, लेकिन यहां करके दिमाग फिट करके तब हम उस क्वेश्चन को करेंगे। अब रट्टा नहीं है, इनवर्ड आए तो ऊपर आउटवर्ड आए तो नीचे, नहीं, क्यों, हर चीज को क्यों लगा के सीखना है। जरा देखना फटाफट से, क्या डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउड। पहले तो देखो इनकम की बात करो तो बिजनेस की मेन इनकम ऊपर आएगी, और बिजनेस की जो साइड इनकम है जो कभी कभी हो जाती है, जो मेन उद्देश्य नहीं होता कमाना, वो प्रॉफिट एंड लॉस में आएगी। चलो जी, डिस्काउंट अलाउ, हमने डिस्काउंट अलाउ की, बताओ बेटे कब अलाउ करेंगे, बताओ जल्दी से, जब हमने डेटर को माल बेचा होगा उधार में और वो कह रहा होगा भाई साहब थोड़ा लेट हो जाएंगे पैसे देने में, जल्दी दे तो बताओ थोड़ा बहुत छोड़ दो, मैं अभी पहले पैसा आप ही को दे देता हूँ। डिस्काउंट अलाउड। सबसे पहले तो एक बात बताओ सारे बच्चे, डिस्काउंट खर्चा है कि लॉस है, जल्दी से टैक्स करो भाई, टैक्स क्या करो, लो मैं तुम्हें माइक अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ, जल्दी जल्दी बताना मेरे को, जल्दी जल्दी आंसर देना, मजा आएगा। बताओ बेटे डिस्काउंट खर्चा है कि लॉस है, हाँ जी, डिस्काउंट अलाउड, स्वयं ने बताया खर्चा है, अच्छा है सर। बिल्कुल सही बेटे। खर्चे और लॉस में क्या फर्क है, खर्चे किए जाते हैं और लॉस हो जाते हैं, ऑटोमेटिक हो जाता लोग सर। वेरी गुड, ऑटोमेटिक हो जाता है, उसमें कोई इंटेंशन नहीं। सर मैं गया था सर उसे बाइक पे लेके और सर खर्चा हो गया, हाँ बेटे वो खर्चा तो सबका हो जाता है, खर्चा और लॉस दोनों में इंटेंशन का फर्क होता है। हाँ मजे ले लेके पढ़ो, यही मैं चाहता हूँ, मुस्कुराने के लिए इधर उधर के फालतू के जो छोड़ता रहता हूँ। आओ जी, मैं क्या कह रहा हूँ बेटे, खर्चे और लॉस में क्या फर्क है, इंटेंशन का। मुद्दे की बात क्या है, वो जो डिस्काउंट अलाउड है वो खर्चा है, सबसे पहले तो इस बात पे एग्री हो गए बच्चे। अब वो खर्चा है, बताओ बेटे माल के बनने का खर्चा है या बनने के बाद का खर्चा है, पहले का सर। बाद का। क्यों है, क्योंकि जब माल बनना छोड़ो, वो तो बिकने के भी बाद में हम कह रहे डेटर से, ओ भाई पैसे दे दे, ओ भाई पैसे दे दे हमारे, वो कहता है थोड़े से छोड़ देगा तो मैं भी ला दूं, बस उसने टाइम का फायदा उठाया, और हमें बेटे माल के बिकने के भी बाद का खर्चा है, इसलिए वो प्रॉफिट एंड लॉस में आता है। इसलिए नहीं कि हमें 11th वाली मैडम ने कहा था कि बेटे बाद में रख देना, नहीं, किसके बाद में, माल के बनने तक का सारा खर्चा, ट्रेडिंग, और वो भी डायरेक्टली रिलेटेड है। तो सर ऐसा कोई खर्चा बताओ ना जो माल के बनने का तो हो लेकिन डायरेक्टली रिलेटेड नहीं हो, बेटे डेप्रिसिएशन, जो माल बिका उसके ऊपर कितने रुपए की बिल्डिंग खर्च हो गई हम अंदाजा नहीं लगा सकते। हाँ फैक्ट्री अकाउंट बनाएंगे तो हम लगा सकते हैं, उसके लिए आप जानेंगे सेकंड ग्रुप में जब आप पढ़ोगे सीए इंटर या सीएमए इंटर में कॉस्ट अकाउंट का एक सब्जेक्ट है, वो बताता है वहां पर फैक्ट्री के अंदर खर्चों का हिसाब किताब कैसे लगाया जाता है। लेकिन जब फैक्ट्री अकाउंट बना ही नहीं रहे हैं तो हम यहाँ पर लगा ही नहीं सकते हिसाब किताब। तो मुद्दे की बात यह है
कि डेप्रिसिएशन एक ऐसा खर्चा होता है जो फिक्स एसेट्स पर डेप्रिशिएट होता रहता है ना, वो खर्चा है, हमने इंटेंशनली वहां पे एसेट्स खड़ी कर रखी है इसके लिए, मशीनें चल रही है धना प्रोडक्शन, बावजूद इसके हम प्रोडक्शन अकाउंट नहीं बना रहे हैं, उस पर जो डेप्रिसिएशन आएगा, अब डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग कहां जाएगा, अब नहीं जाएगा ट्रेडिंग में। सर ये तो बड़ा अजीब सा है। हाँ यही तो मैं कह रहा हूँ, समझने की जरूरत है। अगर फैक्ट्री का हिसाब किताब लगा रहे हैं तो फैक्ट्री वाला अकाउंट में जाएगा, और अगर फैक्ट्री वाले अकाउंट का हिसाब किताब लगा ही नहीं रहे हैं तो फिर हम इस रूल को लेकर चलेंगे, माल के बनने तक का खर्चा, और वो भी जो डायरेक्टली रिलेटेड है तब। अब डेप्रिसिएशन फैक्ट्री में तो लग रहा है, माल के बनने में तो लग रहा है, लेकिन वो डायरेक्टली रिलेट नहीं हो सकता कि जो माल जा रहा है ना बिक के मोबाइल, उसके ऊपर हमारी इतने रुपए की मशीन खर्च नहीं लगा सकती थी, हिसाब किताब डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, इसलिए वो पीएनएल में आएगा। तो मैं देख रहा हूं बेटे, मुझे फटाफट से बताएंगे सारे बच्चे, पूछूं जल्दी से, आओ जरा मैं पूछता हूं। एक एडवर्टाइजमेंट वाला एक्सपेंस, हम दोबारा से बात करते हैं। एडवर्टाइजमेंट वाला एक्सपेंस, बताओ बेटे, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस किस चीज में काम आता है? माल को बेचने में काम आता है, वो माल के बनने में खर्च नहीं होता, इसलिए नहीं आता वो ट्रेडिंग। ठीक है जी। अब मैं अगला पॉइंट रख रहा हूं आपके सामने, लिखा हुआ है क्वेश्चन में लिखा हुआ है पैकिंग एक्सपेंस। हम उसको ये ट्रेडिंग में ट्रेडिंग डालेंगे अकाउंट में कि जाएगा, पीएनएल में डालेंगे? बोलो ट्रेडिंग क्या, अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट में डालेंगे। बाकी बच्चे बताओ। हाँ जी, आंटू जी, महक, स्वयं, वरुण, पैकिंग एक्सपेंस, तुम दोनों का आंसर सही है, जो बच्चे लिख के भेज रहे हैं। सर ये जो पैकिंग एक्सपेंस है ऑन सेल है या बिफोर प्रोडक्शन पैकिंग है? यही मैं चाहता हूं बच्चे इस बात को सोचें। बहुत अच्छे, वेरी गुड। आंसर देने से पहले हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आना जरूरी है कि ये प्राइमरी पैकिंग है जो सब में होती है, या ये सेल करने वाली पैकिंग है? क्योंकि वो तभी होती है जब माल बाहर जाने लग रहा होता है, सेल वाली पैकिंग। याद है, जैसे हम लोग फ्रिज या वॉशिंग मशीन या कोई भी चीज ऐसे लेके आए तो क्या करते हैं, बड़े से गत्ते में उसको पैक करके बाहर से यूं लपेट लुपूट के तब वो रेडी पे रखते हैं, और साइड में वो भी लगाते हैं उसके कुछ और चीजें भी, वो सिर्फ उसी पे लगाते हैं जो रेडी में रख के विदा किया जा रहा होता है दुकान से, सेल कर रहे होते हैं। बाकी में क्यों नहीं लगे होते, जो दुकान में रखे हुए उसमें थोड़ा लगे हुए। तो बेटे ध्यान रखना, बिल्कुल सही क्वेश्चन है इनका। अब सुन लो मेरी बात, जो बच्चे कह रहे थे कि ट्रेडिंग में, जो बच्चे कह रहे थे पीएनएल में, पहले तो ये सोच हमारी डेवलप होनी जरूरी है। अब दूसरी बात, क्वेश्चन में जब तक ना बोले ये प्राइमरी पैकिंग है, हम हमेशा मानेंगे ये सेल वाली पैकिंग है। मैं क्वेश्चन कराऊंगा, डोंट वरी, बहुत तगड़े में कराऊंगा, लेकिन पहले उस सोच पे वर्क करता हूं मैं हमेशा। पहले मैं वो सोच डेवलप करता हूं, फिर उस सोच के साथ में क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूं। ऐसे नहीं कि खाली क्वेश्चन की प्रैक्टिस, वो तो तुमने पहले भी कर रखी है। वो सोच डेवलप करो पहले, जिससे हमें एक ब्रांडिंग लेके आनी है अपने दिमाग में कि अरे लेवल ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट वहां है, उस सोच में है, सिर्फ क्वेश्चन करने में नहीं होता। प्राइमरी का एक एग्जांपल दीजिए बेटे। एक एग्जांपल तो मैं आपको दे ही चुका हूं, जो मोबाइल वाला एग्जांपल है, जिसकी प्राइमरी पैकिंग हर मोबाइल के अंदर एक पन्नी और एक गत्ते का छोटा सा कवर सा होता है, जो उसके बिना वो मोबाइल कहीं पे भी रखते नहीं है, किसी शोरूम पे भी। दूसरा एग्जांपल ले लो, आपका कैलकुलेटर। भाई कैलकुलेटर लाए हो, कैलकुलेटर तो आप भी ले रहे होंगे, अब इस टाइम पे आपके एग्जाम में अलाउ हो चुका है बेटे, आपके एग्जाम में अलाउ है, 11th 12th में नहीं है, लेकिन यहाँ पर अब है प्रोफेशनल, सॉरी जो प्रोफेशनल कोर्सेज है उनमें सब में अलाउ है। तो वहां पर जो कैलकुलेटर है, वो कैलकुलेटर कैसे है बताओ आपके सामने। वहां पर बेटे वो जो कैलकुलेटर है, उस कैलकुलेटर को हमेशा एक कवर में रख के दिया जाता है, हमेशा दुकान पे भी रखा रहता है वो, तो वो उस कवर में रखा रहता है। ऐसा नहीं है कि जब सेल करते टाइम पर ही कोई नया कवर चढ़ाया जा रहा होता है। तो सेल करते टाइम पे अगर कोई नया कवर चढ़ाया जाता तो वो सेल वाली पैकिंग होती, वो फिर आती पीएनएल वाली। और जो रखा ही इस तरह से जाता है कि उसमें पैकिंग करके ही उसको रखा जाता है, तो वो तो मैंडेटरी है, वो तो स्टार्टिंग से ही है, माल के तैयार होने तक का सारा खर्चा उसमें इन्वॉल्व है, बिकने वाले की बात नहीं है। ठीक है,
एक बच्चे ने एग्जांपल दिया सर स्वीट बॉक्स की पैकिंग, वेरी गुड, स्वीट्स है बेटे, स्वीट शॉप में रखी हुई है, जब उसको बेचते हैं तो वो ऐसा थोड़ा ना कहते हैं ले भाई रसगुल्ले अपनी जेब में डालो जा दुकान से, ऐसा थोड़ा ना होता है। वो क्या करते हैं, एक डब्बे में डाल के दें, बाबूजी डब्बे में डाल के दूं या पैकेट में डाल के दूं। अगर रस वाली चीज है तो वो अपने आप ही उसमें डाल रहे होते हैं, एक बॉक्स में डाल रहे होते हैं, मतलब एक डब्बा होता है गत्ते का, आपको पता ही है, सबने बच्चों ने मिठाई खाई है, और खाई नहीं है तो देखी तो होगी सबने, ऐसा हो नहीं सकता बच्चे ना मिठाई खा रहे हो। तो मैं ये कह रहा हूँ बेटे, वो जो बॉक्स होता है वो उसी मिठाई पे खर्च होता है जो माल दुकान से बाहर जा रहा होता है, तो वो खर्चा आएगा पीएनएल में। तो मैं अभी क्वेश्चन नहीं करा रहा, लेकिन मैं क्वेश्चन की वो जो कहते हैं ना थीम, वो थीम आपके दिमाग में आज मैं घुमा रहा हूँ अच्छे से, कि ये चीज चाहिए जो हमें अगली क्लास में करनी है। हाँ जी, एंड स्ट्रीट शॉप के लिए पॉली बैग इनडायरेक्ट है, बिल्कुल सही कहा बेटे आपने, यही बात हम लोग कह रहे हैं, स्वयं ने भी ये बात लिखी थी कि स्ट्रीट बॉक्स में जो पॉली बैग है या कोई पैकिंग है वो करी ही तब जाती है जब मिठाई को दुकान से विदा कर रहे होते हैं, जा भैया तुम सेल हो चुके, जाओ जाओ जाओ, सिर्फ जाने वाले टाइम पर वो पन्नी में रखी जाती है, वरना मिठाई बेटे वहां पर उसमें जो सामने गोडाउन होता है ना, गोडाउन ही बोलते हैं उसको एक तरह का, है ना, वहां पे रखी रहती है और वो सामने काउंटर पे ला करके रख दी जाती है। ठीक है जी, मेरे ख्याल है आपको क्लियर है। चलिए बताइए फटाफट से एक लास्ट क्वेश्चन, फिर हम क्लास ओवर करेंगे क्योंकि कुछ बच्चों को दूसरी शायद क्लास का टाइम हो रहा होगा। बेटे बताओ जल्दी से, बैड डेट्स ट्रेडिंग में आएंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे और क्यों आएंगे? क्योंकि हमें सर 11th वाली मैडम ने बताया था, क्यों आएंगे बताओ, और कहाँ आएंगे? उस सोच के साथ, उस पॉइंट ऑफ लॉजिक के साथ में हमें बात करनी है। हाँ नहीं, मुझे ये पता है, प्रॉफिट एंड लॉस में तो सब बता रहे हो, रीजन भी तो साथ में, प्रॉफिट एंड लॉस में तो सब बता देंगे, आज तक जितनी भी सांसें चली है अकाउंट में वो ऐसी चली है, प्रॉफिट एंड लॉस में गया है, लेकिन क्यों गया है मुझे वो लॉजिक आपसे डिस्कस करना है। क्योंकि बेबी को बेस पसंद है? नहीं नहीं। क्योंकि सास भी कभी बहू थी? नहीं नहीं। अरे क्योंकि बैड डेट्स माल बिकने के भी बाद का नुकसान है, माल बिके बना नुकसान हो सकता है क्या बताओ? और ट्रेडिंग में कहां तक आएगा? सिर्फ माल के बनने तक का खर्चा, सिर्फ माल के बनने तक का खर्चा। जरा एक लास्ट पॉइंट और बताओ फटाफट से, एबनॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स, एबनॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स ट्रेडिंग में आएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, और क्यों आएगा? एबनॉर्मल लॉस, लॉस बाय फायर, आग लगी जी माल, धुआं हुआ, धुआं हुआ, तो वो धुआं प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा तो क्यों आएगा, ट्रेडिंग में आएगा तो क्यों आएगा? तो सुन लो मेरी बात ध्यान से, जो बच्चे नहीं आंसर दे पा रहे हैं, डिपेंड अरे एक बच्ची ने इतनी मासूमियत भरी बात बोली है, वो बिटिया बोल रही है कि सर डिपेंड्स की माल किसका है। अरे मेरे बच्चे, गुड़िया, बेटे माल हमारा होगा तभी तो हम अकाउंटिंग कर रहे होंगे बेटा, बेटा हम अपने बिजनेस की तो बात कर रहे हैं बच्चे। मुद्दा यह है कि हम अपने बिजनेस का जो अकाउंट बना रहे हैं, ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना रहे हैं, तो ट्रेडिंग में जाएगा कि प्रॉफिट लॉस में जाऊंगा, पॉइंट ये है। पड़ोसी की तो हमें अकाउंटिंग करनी नहीं है। अच्छा अच्छा, ये शैतान ये कह रही है कि सर रॉ मटेरियल है या फिनिश गुड्स, मैं तो ये बात कर रही हूँ। चलिए सुनिए मेरी बात बेटे, चाहे रॉ मटेरियल हो, चाहे फिनिश गुड्स हो, चाहे वर्क इन प्रोग्रेस हो, कोई भी माल हो, है तो इसी का। और स्टॉक कहां पे रहता है बताओ जल्दी से? वो ट्रेडिंग में रहता है। हमें यहां पर सेल से कंपैरिजन करना होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, और जो माल धुआं हो गया, जो माल चोरी हो गया, जिस माल में आग लग गई, वो तो इस माल के बनने में खर्च ही नहीं हुआ, और क्योंकि वो खर्च नहीं हुआ इसलिए हम क्या करते हैं, यहां से उसको हटा देते हैं, एबनॉर्मल लॉस। क्यों? क्योंकि वो यहां पर जुड़ा हुआ होता है इन दोनों में से किसी में। जब माल आया था तो सही आया था, लेकिन माल हो गया खराब, और खराब होने वाला माल इस बिके हुए माल की लागत नहीं है, इसलिए बेटे इस एबनॉर्मल लॉस को यहां से हटा करके हम लोग यहां बेचते हैं। क्यों?
इसको हम यहाँ भेजते हैं टू एबनॉर्मल लॉस। क्यों भेजते हैं? क्योंकि ये माल के बनने का खर्चा नहीं है, ये नुकसान है, और माल के बनने में खर्च नहीं हुआ, लेकिन है तो हमारा ही नुकसान। हाँ, तो इसका मतलब क्या है, ये चीज हम कहाँ भेजेंगे? पीएनएल में, क्योंकि वो नुकसान हमारा है, बस वो माल के बनने में खर्च नहीं हुआ है। तो दो कंडीशन की तो समझ लो बेटे, पल्ले में गांठ लगा दो, बिल्कुल एकदम। और ये कहीं नहीं मिलेगी किसी किताब में लिखी हुई, मैं ये भी बता दूं आपको, बिल्कुल देसी भाषा में लिख रखा है। इससे ज्यादा और क्या दिमाग में अंदर जाएगा? माल के बनने तक का खर्चा प्लस ये जो माल बिक रहा है, इस माल की कॉस्ट है क्या? ये डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं क्या? इससे कर सकते हैं तो यही पाएगा ट्रेडिंग में, नहीं तो प्रॉफिट लॉस में आएगा। ठीक है जी, तो काफी बातें हो गई, काफी डिस्कशन हो गया बेटे इस पॉइंट पे अपना। आज जाकर के जितने भी तुमने क्वेश्चन किए हैं कभी भी, जो जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं जिन्होंने ट्रेडिंग पीएनएल में जितने भी क्वेश्चन किए हैं अभी तक के, आज जाके उन सबको एक बार पन्ने पलट के हर खर्चे को एनालाइज करना कि भाई ये जो खर्चा है, ये खर्चा किस वजह से पीएनएल में जा रहा है, किस वजह से ट्रेडिंग में जा रहा है। इस लॉजिक के साथ में आप बात करना उस खर्चे से, जैसे सैलरी, जैसे वेजेस, जैसे डिस्काउंट, जैसे कमीशन, जैसे आपका बोनस, जैसे आपका इनकम टैक्स, जैसे आपका डेप्रिसिएशन, जैसे आपका बहुत सारी चीजें हैं। तो आप कीजिएगा बेटे, और करके अच्छे से प्रैक्टिस हम कल करेंगे। कल संडे है लेकिन हमारी क्लास होगी, और बच्चों क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, और बिल्कुल अच्छे से हम लोग बात करेंगे, इसको अच्छे से एकदम प्रैक्टिस करेंगे। बोनस कहाँ पे जाएगा? आओ जी, इनका कहना है कि सर बोनस कहाँ पे जाएगा। बेटे बोनस क्या है? अच्छी परफॉर्मेंस, चलिए इस डाउट का जवाब देकर के मैं क्लास ओवर करूंगा। अच्छी परफॉर्मेंस हुई तो एक इनाम दिया, अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हुई तो इनाम नहीं दिया। समझ में आ रही मेरी बात? तो बेटे ये सिचुएशन हमेशा तो होती नहीं है, और हमारा जो बिजनेस में जो लेबर है या एम्प्लॉय है, चाहे वो मैनेजर है, कोई भी है, जिसको भी हमने फ्री में एक्स्ट्रा पेमेंट करा, वो पेमेंट हमने क्या, वो माल बनने के खर्चा नहीं है। वो जो पेमेंट कर रखा है बोनस, वो तो एक इनाम है, दिलदारी है, खुशी आ गई, मन आया हमने नोट बांट दिए, मन आया हमने खुशी से एक इनाम दे दिया। आपके यहाँ भी तो होता है, अकाउंट्स में 93 मार्क्स है और हमने 11,000 का चेक हमने इनाम दिया अपनी तरफ से, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग। और ऐसा एक नहीं, दो दो तीन तीन बार अभी एक आध साल में ही हुआ है, पहले भी होते थे, लेकिन पुरानी बातें को क्या करना, पहले भी बहुत सारे ऐसे तो बहुत लंबी लिस्ट है। तो ये क्या मैं हर 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 बैच में देता हूँ क्या? नहीं जी, हर बैच में 93 या 90 प्लस थोड़ा आती। जब बच्चा आया, मोटिवेशन आया, तो हमने अगले बच्चे को मोटिवेट करने के लिए क्या किया, हमने उसको इस तरह का मोटिवेशन दिया। तो इसलिए बेटे वो डायरेक्टली रिलेट नहीं कर सकते हैं। जब भी कोई भी बिजनेस अपने एम्प्लॉय को कोई इनाम देता है, वो माल के बनने का खर्चा नहीं है, बनने के बाद उसने जो सेल कराई, प्रॉफिट कराया, और जो इतना अच्छा प्रॉफिट जनरेट हुआ, उससे खुश होकर मालिक ने दिया, वो माल के बनने का खर्चा नहीं। ठीक है, इसलिए बेटे वो कहां पे आएगा? सीधा सीधा पीएनएल। ओके जी, ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और बेटे अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे, और इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल प्लीज आप डाउनलोड कर रखना, जिसके पास में नहीं है वो डाउनलोड कर लो। और चलिए जी, फिर हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, बाय बाय।